कहानी के शुरुआत में बहुत से लोग सूरज को देख रहे होते हैं क्योंकि वो अजीब लग रहा था। इसके बाद ही हम बहुत से लड़कों को देखते हैं जो कि इक्लिप्स खुद को कहते हैं और वो एक नए बिल्डिंग में चले आते हैं जहाँ पर ये एक लड़की को देखकर उसके पास जाता है। दरअसल ये उसका फैन होता है, इसी वजह से ही वो अपने शर्ट पे ऑटोग्राफ लेता है। देन एक रूम में चले आता है अपने ग्रुप के साथ। यहीं पर एक बेड में एक लड़की पड़ी होती है जो कि इस मैडम के किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। रेडियो को सुनते वक्त गलती से मैडम से लड़की का पेड़ थोड़ा सा कट जाता है, लेकिन लड़की कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। साथ ही गलती से ग्लास भी गिर जाता है, इस वजह से यहाँ से मैडम चली जाती है। एंड देन उस ग्लास के टुकड़े को ये लड़की लेती है, कुछ सोचने लगती है तो दूसरी तरफ रेडियो रूम में सभी लड़के बैठे होते हैं। यहाँ पर सुन जो एक चैलेंज करने जा रहा है, इस वजह से ही फोन आता है इस लड़की को, लेकिन ये अभी नहीं उठा रही है। थोड़ी देर बाद लड़की फोन उठाती है, पता चलता है इसे रेडियो सेंटर से फोन आया है, लेकिन ये किसी भी लड़के को नहीं जानती है जो कि इक्लिप्स के मेंबर्स हैं। हालांकि वहाँ से इसे रनिंग शूज गिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन ये नहीं लेती है क्योंकि ये चलने के हालात में नहीं है। बाकियों की इन बातों को सुनकर इस लड़की को लगता है कि बाकी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये चल नहीं सकती है, इसी वजह से ही ये बहुत ज्यादा गुस्सा होने के बाद बहुत सी बातें सुनाती है, साथ ही अपना फोन तक तोड़ देती है, लेकिन फोन टूटा नहीं है, इसी वजह से ही वहाँ से जय बात करता है। जय इस लड़की को जिंदा रहने का कहता है एंड वो ये भी बताता है कि जिंदा तुम हो, ये बात की तुम्हें खुशी होनी चाहिए क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि जिंदगी मुश्किल नहीं है। इन बातों को सुनकर लड़की भावुक हो जाती है, उसकी मॉम भी आती है, लड़की रोने लगती है। हो सकता है कि इसकी बॉडी पैरालाइज है। वक्त है 1 दिसंबर 2022 का। यहाँ पर ये लड़की सो रही होती है तो इसकी ग्रैंडमा इसके चेहरे पर कलाकारी कर चुकी होती है। नींद से जागने के बाद ये अपने ग्रैंडमा की घड़ी लेने जा रही थी क्योंकि ये उसी की होती है। यहाँ पर इस लड़की का भाई भी आता है, लेकिन इसका मदद वो नहीं करता है क्योंकि वो पहले बहुत थक चुका है। लड़की थोड़ी देर बाद अपने घड़ी को लेने में कामयाब होती है, साथ ही वो ये बताती है कि इसे उसने 3 मिलियन वॉन के ऑक्शन में लिया था, मगर अपने माँ के ऐसे रिएक्शन पे वो ये बताती है 3 मिलियन नहीं बल्कि 3 लाख में लिया था। ये लड़की यूशन जे के बहुत ही बड़ी फैन होती है जो कि इससे पहले ये बात कर चुकी थी। दूसरी तरफ यूशन जे अपने रूम में होता है जहाँ पर वो अपने मैनेजर से डांट सुन रहा है क्योंकि उसने एक मूवी से मना किया है। पता चलता है संजय रिटायरमेंट चाहता है। दूसरी तरफ ये लड़की टीवी देख रही होती है और इंतजार कर रही होती है कि कब इसका फेवरेट प्रोग्राम आएगा। तभी ही इसे काम करने के लिए कहा जाता है इसके बॉस के द्वारा, जो कि टीवी पर ही होती है। पता चलता है ये एक वीडियो एडिटर के तौर पे काम करती है ना। अपना काम खत्म करने के बाद अपनी सभी जरूरी चीजें लेकर ये जा रही है कॉन्सर्ट के लिए। इसे पिक इसकी फ्रेंड करती है जहाँ पर वो इसे के लिए एक बुक लेकर आई है एंड इस बुक के अंदर सुनजे की 12th ग्रेड्स की फोटोज होती है, जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश है। इसके बाद ये पहुंच जाते हैं उसी कॉन्सर्ट हॉल में जहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है। पता चलता है लड़कियां पागल है सुनजे के लिए। इसके बाद ये दोनों लड़कियां ही आसपास काफी सारा टाइम बिताती है, साथ ही इन्हें कुछ ऐसी लड़कियां भी मिलती है जो की काइंड हेटर्स होती है सुनजे की, लेकिन इन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले की कुछ और एक फोन आता है लड़की को। पता चलता है इसने जहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से इसे इंटरव्यू करने के लिए बुलाया गया है और इसे अभी जाना पड़ेगा। उस ऑफिस में लड़की चली आती है, लेकिन इसे इंटरव्यू से रिजेक्ट किया जाता है, इसलिए क्योंकि इस ऑफिस में एलिवेटर नहीं था। लेकिन इस रिजेक्शन से लड़की को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। हालांकि जब ये कॉन्सर्ट के लिए जा रही होती है तो ये लेट हो चुकी थी, बट कुछ बहाने बनाती है जिससे लड़की मान जाती है, लेकिन टिकट ना होने की वजह से ये अंदर नहीं जा पाती है। बट ये बाहर से ही रहकर कॉन्सर्ट को इमेजिन करके एंजॉय करती है। यहाँ पर सुनजे भी गाने गाता है जिससे बहुत ही खुश हो जाती है लड़की। स्नो को एंजॉय करते हुए ये आगे बढ़ रही होती है, लेकिन किसी के वजह से इसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है एंड अंदर सुनजे अपने रूम में जाता है तो उसका एक पार्टनर उस पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसने ये सुना था कि सुनजे रिटायर होना चाहता है। सुनजे अपने फ्रेंड यूं को कहता है कि मैं अभी तुमसे बात बाद में करूंगा, इस वजह से ही अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरी तरफ लड़की आगे बढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है एंड वो बस स्टॉप के जस्ट बहुत ही करीब होती है, इसी वजह से ही वो दुखी हो जाती है। साथ ही वो सोचती है कैसे आज के दिन में उसके साथ बुरी चीजें हुई। यहाँ पर लड़की फंस चुकी है तो कार में सुनजे आगे बढ़ रहा होता है, उसकी नजर लड़की पे पड़ती है, इसी वजह से ही वो अपने कार को रोकता है एंड सुनजे एक अम्ब्रेला लेकर बड़े स्टाइल में आगे बढ़ता है। लड़की के सामने पहुंचने के बाद वो ये पूछता है, हे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? लगता है तुम्हारा व्हील चेयर टूट गया है। सुनजे लड़की के हाथ को चेक करता है, ये कहते हुए कि लगता है तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। इससे लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और रोने तक लगती है क्योंकि ये आंसू खुशी के होते हैं। सुनजे लड़की से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त ही उसकी फ्रेंड चली आती है उसे लेने के लिए। हालांकि सुनजे जाने से पहले उसे अपना अम्ब्रेला देता है। साथ ही लड़की भी क्योंकि उसे अम्ब्रेला मिला है इस वजह से रिटर्न में एक बोतल देती है जिसके अंदर कुछ होता है जो कि शायद से सुनजे को पसंद है। फिर घर आने के बाद वो अपने मॉम से पूछती है, याद है मुझे किसने बचाया था एक्सीडेंट में? वो उस पर्सन के बारे में इसलिए पता करना चाहती है क्योंकि वो उसे थैंक यू बोलना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम को नहीं पता होता है। इसके बाद वो अपने रूम में अपनी सभी चीजों को संभाल रही होती है, तभी उसकी नजर
अपने वॉच पे जाती है, जो कि उसे थोड़ा अजीब लगता है, इस वजह से ही वो उसे पहन लेती है। लड़की को कुछ फोटोज मिलती हैं सुनजय की, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, साथ ही सिम भी करती है। दूसरी तरफ सुनजय अपने रूम में होता है एंड उसके टेबल पे बहुत सी दवाइयाँ होती हैं। यहीं पर ही दो स्टाफ काम कर रही होती है, जिसमें से एक ने सुनजय को देखा था, इसी वजह से दूसरी जेलस है। लेकिन तभी स्विमिंग पूल में सुनजय आकर गिरता है। अपने रूम में लड़की सोई होती है, लेकिन उसके फोन में बहुत से मैसेज आते हैं, इसी वजह से ही वो मैसेज को चेक करती है। उसे पता चलता है सुनजय ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी एंड वो एक वीडियो को भी देखती है। वीडियो में सुनजय सांस तक नहीं ले रहा होता है, इसी वजह से ही उसे कोरिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। तो लड़की उसी हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाती है। आगे बढ़ते हुए एक साइकिल के टकराने की वजह से उसका सुनजय के द्वारा दिया गया वॉच भी टूट जाता है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, ये दर्शाता है। सुनजय की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, उसे शॉक दिए जाते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता है। दूसरी तरफ लड़की वॉच के पास पहुंच तो चुकी होती है, लेकिन सुनजय अब मर चुका है। एंड रियू सुनजय की मौत हुई है जनवरी 1, 2023 रात के 12 बजे। न्यूज की मदद से लड़की को पता चल जाता है सुनजय अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये न्यूज बिल्कुल सही है। इस बात का पता चलने के बाद लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि उसका फेवरेट आइडल इस दुनिया को छोड़ के जाए। बट इस पल ही कुछ अजीब होता है, पूरा समय रुक जाता है उस घड़ी की वजह से। एंड इसके बाद जब आंखें खुलती है लड़की की, तो वो अपने क्लासरूम में होती है, यानी कि वो पास्ट में आ चुकी है। फाइनली हमें लड़की का नाम पता चलता है, जो कि सोल है। एंड सोल अपने पैरों पर खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एंड इसके बाद ही वो ये रियलाइज कर लेती है कि वो पास्ट में आ चुकी है, इसी वजह से ही वो सुनजय की हाई स्कूल के लिए निकल जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर कुछ लोग तैयारी कर रहे होते हैं 2008 की ओलंपिक के लिए, यानी कि वक्त 2008 है। अब यहाँ पर बहुत से एथलीट चले आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो दूसरी तरफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग में सोल फंसी है। यहाँ पर हम देखते हैं एथलीट को, जिनका फेस उनके बॉडी कलर से मैच नहीं कर रहा है। बहरहाल इन सभी के बाद ही यहाँ पर इनका गेम शुरू होता है एंड स्विमिंग कंपटीशन शुरू हो जाती है। तो दूसरी तरफ दौड़ कर यहीं पर ही आ रही होती है सोल एंड कुछ देर तक दौड़ने के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है। यहीं पर ही संजय बाहर निकल जाता है, तो उसे देख कर सोल उसका नाम पुकार के उसके तरफ दौड़ने लगती है और करीब पहुँचने के बाद वो सुनजय को गले लगाती है। सन उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल उसे ये बताती है कि कैसे सन अकेला है एंड वो किन मुसीबतों को फेस कर रहा है। यहाँ तक कि वो रोते हुए आवाज में कह रही थी, इसी वजह से ही सन कुछ भी नहीं कह पाता है। इसके बाद ही सोल उससे लव कन्फेस कर देती है, यानी कि वो सभी के सामने ही आई लव यू सन कहती है। अब यहाँ पर और मोमेंट बने कि इससे पहले ही यहाँ के गार्ड्स उसे लेकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी लड़कियों का आना अलाउड नहीं। सोल को बाहर गिरने की वजह से उसे चोट लगती है, इससे उसे ये रियलाइज होता है कि ये सपना नहीं है, यानी कि वो अब तक ये सोच रही थी कि वो सपने में है। अब अपने घड़ी को अपने जेब से निकालने के बाद सोल कुछ रियलाइज करती है, इसीलिए उसे ये लगता है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। रास्ते से सुनाई जा रहा होता है, तो उसकी नजर उसी पे पड़ती है, यानी कि लड़की पे। तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल तो गिर ही जाती है। सोल ये सोच रही होती है कि क्या वो मर चुकी है, इसलिए वो ये पूछती भी है, लेकिन संजय को ये समझ नहीं आ रहा था। इसी पल ही सोल ये रियलाइज करती है कि वो सही में मर चुके हैं, क्योंकि वो संजय को देख पा रही है। सोल संजय को बताते हैं कि वो उसके साथ रहेगी ताकि वो लोनली फील ना करे। इसी पल ही वो ये भी रियलाइज करते हैं कि उसकी माँ एंड ग्रैंड माँ का क्या होगा, लेकिन वो फिर भी शनैया के साथ रहने के लिए तैयार है। वो उसे ये बताती है कि मैं तुम्हें ये ब्रिज क्रॉस करने नहीं दूंगी, लेकिन शनैया बताता है लेकिन मुझे तो अपने घर जाना है, तो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद सोल को अपनी माँ का फोन आता है एंड वो अपने घर के लिए निकल जाती है। डांट सुनने के बाद अपने रूम में बैठकर सन अपने फादर से बात कर रहा होता है। पता चलता है उसके शोल्डर में कुछ तो गड़बड़ी है। दूसरी तरफ सोल अपने घर पे पहुंच जाती है। वो अपने मॉम को यंग देखकर काफी शौक होती है, लेकिन वो कैलेंडर को भी देखती है मार खाने के बाद कि आज 2008 है। साथ ही वो अपने ग्रैंड माँ से भी मिलती है। अपने ग्रैंड माँ से अपना नाम सुनकर सोल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर उसे गले लगा कर रोती है। डेड शीट को देखकर सोल को अपना एक्सीडेंट याद आता है, जहाँ पर वो अपने पैरों को फील नहीं कर पा रही है। देन वो अपने रूम को देखकर अपने रूम में बैठकर अपने पैरों को महसूस करने के बाद रोती है, और रोने के बाद वो अपने ग्रैंडमा एंड मॉम के पास आकर सो जाती है, ये सोचकर कि काश उसका दिन ऐसे ही रहे। अगले दिन उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने पैर को फील नहीं कर पा रही है, लेकिन ये उसका भाई होता है जिसे वो लात मार कर दूर करती है। देन वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। खुश होकर वो अपने स्कूल में पहुंचती है, जिसका इंतजार सुन कर रहा होता है, लेकिन उसे देखकर उसकी मौत उसे याद आती है। इसी वजह से ही उसके आंख में आंसू आते हैं। साथ ही यहाँ बरसात भी हो जाती है, लेकिन सन के पास अम्ब्रेला है। सन अम्ब्रेला ऑफर करता है सोल को, ये कहते हुए कि तुम क्यों रो रही हो। तभी फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि कैसे इसी तरह से पहले भी सन अम्ब्रेला दे चुका है सोल को।
इसके बाद संजय उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है तो सोल रोने लगती है। इसी वजह से बाकियों को लगता है कि ये तो इसे रुला रहा है, इसी वजह से ही संजय उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। संजय को अब मैं संजय बुलाऊंगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे आसानी होती है। यहाँ पर ये दोनों होते हैं तो संजय को देख रही होती है सोल। उसे ये लगता है कि मैं क्यों कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। साथ ही वो ये बताती है कि संजय काफी अच्छा लग रहा है, वो भी 19 की एज में। संजय के पूछने पर कि तुम कौन हो बताती है सोल की वो उसकी बड़ी फैन है, लेकिन वो खुद में ये सोचती है ये तो अभी एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है, तो मुझे कुछ और कहना चाहिए। इस वजह से वो अपना नाम कहती है। संजय पूछता है तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो, तो सोल सोचने के बाद ये बताती है कि तुम मुझे मेरे डॉग की याद दिलाते हो। इससे संजय को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोल ये क्लियर करती है कि उसे डॉग की याद इसलिए आती है क्योंकि उसकी डॉग बहुत ही अच्छी स्विमर थी। हालांकि संजय पूछता है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे जानती कैसी और कैसे वहां पर चली आई, साथ ही तुमने मुझे आई लव यू क्यों कहा। सोल ये सोचकर कि ये तो बस 19 वर्ष का बच्चा है, इसे समझाना आसान होगा। वो ये काफी अच्छी कहानी बनाती है कि उसके डॉग को स्विमिंग करता देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन उसने उसे टीवी पर देखा, इसी वजह से ही वो उसके फैन बन गई एंड उस दिन उसके पास आ गई। संजय बोलता है कहानी काफी अच्छी है लेकिन मुझ पे काम नहीं करेगा। हालांकि कुछ और देर तक ऐसी डॉगी से रिलेटेड बातें होती हैं, तो इसके बाद संजय उसका वॉच उसे देता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे ये अपना डॉग मान के दी थी तो ले लो। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगती है, इसी वजह से सोल छाता लेकर भाग जाती है एंड बारिश में संजय को निकलना पड़ता है। क्लास में सोल चली आती है खुद को ये सोचते हुए कि वो काफी ज्यादा बड़ी बेवकूफ है एंड क्लास की लड़कियां शायद उससे भी बड़ी है। लेकिन मेरे इस बात को सोल गलत साबित करके सभी को हाई हेलो कहने लगती है, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि वो बहुत ही सालों के बाद इनसे मिल रही है। लेकिन यून उसे ये बताती है हम तो कल ही मिले थे बेवकूफ। इन बातों से सोल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैम के आते ही वो उसे हाई हेलो ग्रीट करने चली जाती है। दूसरी तरफ सोल की मॉम अपने घर में काम कर रही होती है, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा परेशानी आती है क्योंकि उनकी शॉप में से किसी एक टेप को किसने लिया है, लेकिन किसने उसे नहीं पता है। वो पूछते एक बंदे से तो वो बताता है नहीं, लेकिन उसे लगता है कि वो उसने नहीं लिया है। यहीं पर एक और मॉन्क चला आता है, लेकिन ये सब तो क्रिश्चियन होते हैं। पता चलता है मॉन्क और कोई नहीं बल्कि सोल का भाई है एंड वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे एक्टर बनना है, लेकिन उसकी मॉम उसे मारकर भगा देती है कहते हुए कि तुम एक्टर नहीं बन सकते हो। क्लासरूम के अंदर मैडम कुछ पढ़ा रही होती है, लेकिन सोल का ध्यान अपने वॉच पे होता है। वो ये सोच रही थी कि मैं अगर इसका यूज फिर से करूँ तो क्या मैं फिर से यहाँ पर आ पाऊंगी। यहीं पर यून उसे टच करती है तो वो नीचे झुक जाती है। हालांकि इसी वक्त उसकी मैम ने उसे बुलाया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बोर्ड पे वो चली आती है, लेकिन प्रॉब्लम उसे सॉल्व नहीं हो रहा था। इसी वजह से ही वो पेट दर्द का बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाती है और वो चली आती है संजय को देखने के लिए। वो यहाँ पर देखकर उससे सिम कर ही रही होती है, तभी उसके मन में ख्याल आता है कि वो उसके साथ बहुत ही लंबे समय के लिए रहने वाली है, तो वो क्या करे। इससे पहले उसे सिगरेट की स्मेल आती है, वो पता करती है तो यहाँ पर कुछ लड़के पढ़ाई बंद करके सुट्टाबाजी कर रहे हैं। और इन पे नजर रखे हुई थी कि इसी पल ही एक और नया लड़का यहाँ पर आता है जो कि इनके बम तोड़ने लगता है और इसी पल ही एक लड़के के बम पर गिर के अपनी बम और उसका बम भी तोड़वा लेती है सोल। एंड इसके बाद ही वो डांटने लगती है उस लड़के को क्योंकि उसे यह लग रहा था कि वो अभी उसे बड़ी है एंड वो कुछ और करे। इससे पहले वो नया लड़का उसे लेकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि कुछ गैंग आ चुके थे बैंग बैंग करने के लिए। कुछ देर तक भागने के बाद छुपने के बाद ये बच जाते हैं। बाहर आने के बाद सिगरेट को ले लेता है लड़का, तो उससे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सोल तो छोटी होती है। हालांकि थोड़े करीब आने की वजह से उसे ये रियलाइज होता है कि वो इसे जानती है। पता चलता है ये तो वही है जिसे पास्ट में वो पसंद करती थी एंड इस लड़के का नाम किम होता है जो कि थोड़ा सरप्राइज होता है सोल की नई पर्सनालिटी को देखकर। इसके बाद ही वो सिगरेट का पैकेट उसे थमाकर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि यहाँ पर सोल के टीचर या फिर सर आ चुके होते हैं जो कि ये मानते हैं कि सोल ने क्लास स्किप किया, साथ ही वो सुट्टेबाजी करती है। माय बैड, ये स्कूल टीचर इसके नहीं बल्कि लड़कों के स्कूल के टीचर होते हैं जो कि ये बताते हैं अच्छा तुम सभी को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम यहाँ पर आई हो गर्ल्स स्कूल से बॉयज स्कूल में बॉयज को बचाने के लिए। यहाँ पर वो सजा पा रही थी कि तभी यहाँ से संजय निकलता है, लेकिन शर्माही सी बहुत ही घबरा कर सोल अपनी नजर झुकाती है, उसे छुपाती है, लेकिन संजय उसके सामने आ जाता है सर के जाने के बाद एंड वो कहता है सिगरेट देखने के बाद, सिगरेट को फेंकने के बाद ये बुरी बात होती है, नहीं पीना चाहिए। खुद को अच्छा साबित करने में सोल गलती कर बैठती है। वो ये बताती है कि मैं तो कभी कभार पीती हूँ। दारू की बात हो रही थी यहाँ पर। हाँ, हालांकि वो सिगरेट नहीं पीती है। संजय यहाँ से अपनी नजरें फहरा कर निकल जाता है, साथ ही वो ये बता देता है कि कैमरा फेक है, इसी वजह से ही सोल भी यहाँ से निकलती है। आगे बढ़ते हुए सोल की मुलाकात किम से होती है। किम अपना लाइटर मांगता है तो सोल ये बताती है कि मैं तो फेंक चुकी हूँ उसे। इसके बाद किम ये बताता है लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। साथ ही वो ये भी कहता है देखो मैं तुम्हें एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी मदद करने से पहले अपने बारे में जरूर सोचो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो। यहीं पर किसी लड़की की आवाज को सुनकर किंग पहले तो आंखें मारता है, देन निकल जाता है। वो लड़की यहाँ पर आती है, सिचुएशन को भापने के बाद टक्कर मार के निकलती है सोल को। सोल के टोकने पर वो लड़की उसके सामने आती है तो उसके फ्रेंड भी वहाँ पर चली आती है। इसके वजह से सोल डर के बैठ जाती है एंड यहाँ से लड़की निकल जाती है कहते हुए मेरे बॉयफ्रेंड के आगे आना भी मत। खाने खाते हुए अपने दोस्त के साथ बैठकर अपने दोस्त से एडवाइस मांगती है कि वो कैसे किसी के करीब जाए, तो उसके दोस्त से बताते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही जरूरी होता है। उसे याद आता है कि वो तो पागलों जैसा बिहेव कर रही थी उसके साथ। यून कहती है सेकंड इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन सोल का ये भी खराब होता है। यून बताती है छोड़ दो ना उसे, लेकिन सोल नहीं छोड़ सकती है। पता चलता है सोल ने इससे पहले किम को प्रपोज किया था, लेकिन अब वो
संजय के पीछे है, मगर लड़कियों की वजह से उसे भागना पड़ता है। अपने रूम में बैठकर वो अपने उस लव लेटर को पढ़ रही होती है, जिसे पढ़ के वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो चुकी थी, क्योंकि उसके भाई को भी इसके बारे में पता है, क्योंकि उसने भी पढ़ लिया है। इसके बाद थोड़े वक्त के बाद हम देखते हैं संजय को, जो कि अपने शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा होता है। उससे पहले उसे मैसेज आता है कि उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए पूछा गया है, जिसे वो मना कर देता है। इसी वजह से ही सोल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने ही भेजा था। दिन उदास सोल आगे बढ़ रही होती है। वो एक लड़की को देखते है जिसे वो मदद करना चाहती है, लेकिन उस लड़की की मदद संजय कर देता है। इसके बाद वो बस में आती है, उससे बातें करने लगती है। काफी सारी बातें करने के बाद यहाँ से संजय उसके बातों पर ज्यादा फोकस ना करते हुए निकल जाता है। बस से निकलने की कोशिश सोल भी करती है, लेकिन वो फंस जाती है एंड बस निकल जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों संजय बस का पीछा कर रहा होता है। दौड़ते हुए सुंदर से संजय को देखकर सभी लड़कियां पागल हो रही थी। इसी पहले कुछ देर के बाद वो बस के आगे आकर बस को रोकता है, तो सोल आकर उसे थैंक यू कहती है। दिन आगे बात करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। संजय बताता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने अम्ब्रेला के लिए आया था। एंड क्योंकि ये पता था संजय को ये सुट्टेबाजी करती है, शायद इसी वजह से उसने उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसा लगता है सोल को। अपने बेगुनाही को साबित करने के लिए सोल कहती है, लो मेरे उंगली को सूंघो। नहीं सुनता है सोल, तो वो उसके नाक में घुसा देती है। इन्हें इस सिचुएशन में संजय के फ्रेंड ने देख लिया, वो यहाँ से निकल जाता है एंड सोल की तो नहीं डूब गई। दूसरी तरफ संजय का दोस्त है, तो उससे पूछ रहा होता है, बता भाई कब पटी भाभी? अरे तू तो एक ही साथी है, तो बताना भाई को नहीं बताएगा। देख लो भाई को नहीं बताएगा। किम बताता है, मैं अपना छाता लेने गया था, तो चुप कर। इस बात को सुनने के बाद उसका फ्रेंड ये कहता है, अच्छा मुझे याद आया, वो तो आई थी स्विमिंग पूल में, है नहीं? हाँ तू चिंता मत कर, उसने तो किम को पहले ही प्रपोज किया, तो तेरा पत्ता तो कट चुका है, तो तुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन संजय किम के बारे में पता करता है उसी से ही, जिसके वजह से उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो आगे निकलता है। दूसरी तरफ सोल आगे बढ़ रही होती है, तो वो बोर्ड पे देखती है एक नोटिस को, जिससे उसे ये याद आता है कि संजय ने बताया था कंपटीशन की वजह से उसका शोल्डर बहुत ही खराब हो गया था। इस वजह से वो इस कंपटीशन को रोकना चाहती है। वो उसे मिलती भी है और वो संजय को ये बताती है कि उसे ये कंपटीशन रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो हर्ट हो सकता है। लेकिन इस बात को कोई नहीं सुन पाता है, समय रुक जाता है और वो उसे बताने की ये बातें कई बार कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। इसी वजह से वो माथा पकड़ के अभी अपने क्लासरूम में बैठी है। सोल को ये यकीन हो जाता है कि वो फ्यूचर की कोई भी बात प्रेजेंट टाइम में नहीं कर सकती है। रात को सोल महसूस करती है कि उसे कैसे भी करके संजय को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करके वो उसे फ्यूचर में जिंदा कर सकती है, जिंदा रख सकती है। साथ ही अगले दिन संजय ने नया रिकॉर्ड बनाया है, शायद ये लड़का प्रॉब्लम करेगा। बाहर सोल खड़ी होती है, उसके पास संजय आता है, तो बाकी पीछे खड़े हुए लड़के सभी चिल्लाते हैं। संजय को रोकने की कोशिश में वो उसके साथ काफी दूर आ जाती है एंड वो शर्मा जाती है। दूसरी तरफ सोल की मम्मी इस अंकल जी से फाइट कर रही होती है, क्योंकि इस अंकल जी ने एक नॉटी मूवी खरीदी थी, उधार पड़ी थी एक्चुअली। ऐसा सोल की मम्मी को लगता है, लेकिन अंकल जी बताते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। और हाँ, अगर बात नोटी मूवी देखने की है तो मैं बहुत देख चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं अपने बीवी के साथ थिएटर में देख चुका हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। दूसरी तरफ किंग पुलिस स्टेशन में फंस चुका है, क्योंकि उसने राना किया था इन लोगों के साथ एंड इनका काफी बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि इन लोगों ने उसके बाइक पर बुरी नजर एंड बुरे हरकतें की थी। अपने बच्चे को बचाया है यहाँ पर किम ने एंड उसका बाप भी यहाँ पर चला था, इस वजह से वो अब यहाँ से निकलेगा। दूसरी तरफ संजय आगे बढ़ रहा होता है कि तभी यहाँ पर सोल भेस बदल कर आती है। पैसे लेने के बाद वो ये बताती है कि एक भूत का साया तुम्हारे शोल्डर पे है, इस वजह से ही तुम्हारा शोल्डर खराब है, भारी फील होता है ना। तुम्हें बताओ ये सच है कि नहीं? संजय बताता है ये सही है। सोल ये कहती है तुम्हें पानी से दूर रहना है। संजय ये कहता है, लेकिन मेरा तो टूर्नामेंट है। सोल बताती है, टूर्नामेंट तुम्हारी जान से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये पानी से दूर रहना। संजय यह कहकर चला जाता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सोल को लग रहा था कि संजय उसकी बातों को सीरियस नहीं लेगा, इसी वजह से ही वो उसके बॉडी पार्ट्स के कुछ पार्ट्स याद दिलाने के बाद ये कहती है तुम पर भूत का साया है, दूर रहना। फिर सोल रास्ते से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसके पैसा अचानक ही पीछे चला जाता है। पता चलता है ये हरकत होती है किम की, जो कि बताता है मुझे भी तुम पसंद हो साथी। वो उसका लेटर पढ़ के सुना देता है, वो भी बिना लेटर को पढ़े। सोल को ये याद आता है कि फ्यूचर में किम को उसके स्कूल से निकाल दिया गया था, इस वजह से ही वो आज उसकी मदद करेगी। मदद करते वक्त वो ये फील करती है कि किम की हरकतें काफी फ्लर्टी है, इसी वजह से ही लड़कियां पागल है इसके लिए। इसके बाद बैठकर सोल किम को समझाती है कि उसे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो यूं ऐसी हरकतें करता रहा तो वो हाई स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जा सकता है, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। इतना कुछ कहने के बाद वो अपना पैसा लेती है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है किम की वजह से एंड वो नाराज होकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए इन दोनों लड़कों की मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर सोल खुद को छुपा रही है एंड संजय को याद आता है कि ये वही है जिसे पहले प्रपोज कर चुकी है सोल। मगर क्योंकि यहाँ पर असलियत पता चल चुकी है संजय को सोल की, क्योंकि वो ग्रैनी बनी थी, इसी वजह से गुस्सा होकर वो निकल जाता है। हालांकि सोल खुश हो जाती है, क्योंकि उसके बगल के पड़ोसी जो नया शिफ्ट हुआ है वो संजय है। संजय रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन सो नहीं पाता है एंड सोल ये सोच रही होती है कि वो कैसे
उससे संजय को बचाए। उसी रात संजय स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे अपने फ्रेंड की बातें यादें आती है, सोल की बातें यादें आती है, अपने शोल्डर का दर्द याद आता है कि उसे स्विमिंग नहीं करना चाहिए। नहाते हुए वो सोल की बातों की वजह से डर चुका था, इसी वजह से ही वो कुछ बोलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर भूत है। यहाँ पर संजय का फ्रेंड आया था अंडरवेयर चोरी करने के लिए, जिसे सोल रोक लेती है, लेकिन संजय से बचने के लिए वो अभी छुपी हुई है। मगर संजय सोल को महसूस करता है, इस वजह से ही सोल यहाँ से भागती है। एक्सीडेंटली दोनों ही गिर जाते हैं स्विमिंग पूल में। अपनी सच्चाई यहाँ पर सोल बताती है कि वो ये बताना चाहती है कि वो बचाना चाहती है संजय को, लेकिन वो सच्चाई नहीं बता पाती है टाइम की वजह से, फ्यूचर की बातें होने की वजह से। सोल की इन सभी हरकतों बातों से गुस्सा होकर उसे डांट कर यहाँ से निकल जाता है। संजय उसके घर पे उसके पापा थे, उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन उससे शायद से कोई डीवीडी मिलता है, यहीं पर संजय भी चला आता है। साथ ही अपने फ्रेंड की वजह से संजय को पता चलता है कि वहाँ पर उसका एक फ्रेंड उसकी चड्डी चुराने के लिए आया था, जिसे प्रोटेक्ट किया था सोल ने। दूसरी तरफ सोल जेब्रा क्रॉसिंग पे है। सोल का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन एम वक्त पे आकर संजय उसे बचाता है। यहाँ पर सोल बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसे थामता है संजय। फिर अगले दिन संजय के घर पे कोई पार्सल आया है जो कि उसका घर का नहीं है, शायद पड़ोसी का है। वो पड़ोसी को लौटाने जाता है तो उसकी मुलाकात होती है सोल से। अब यहाँ पर सोल की बुद्धि फिर गई है क्या, लेकिन उससे संजय याद नहीं है। वो टॉफी देकर शायद से यहाँ से चली जाती है, थैंक यू कहने के साथ ही एंड अम्ब्रेला भी देती है। ओके, सो एक हक के वजह से अब रोल स्विच हो चुका है। अब संजय को बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है सोल की। एंड जब सोल की नजर खुलती है तो संजय उसे एक सीडी लेकर चला जाता है। एंड देन वो रात को उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करता है। अगली सुबह संजय सोल की मदद कर रहा होता है बिना उसे खबर करे। लगता है हमारा बड़ा वाला काट दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो भी हुआ वो शायद से सच है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी शायद सच्चाई चल रही है। इसके बाद सोल एंड संजय एक साथ बैठते हैं। साथ ही संजय अपनी पुरानी हरकतों के लिए सोल से माफी मांगता है, क्योंकि उसने अब रियलाइज किया है कि सोल तो बस उसकी चिंता कर रही थी। हालांकि संजय अभी कम्पीट करने वाला है कंपटीशन में, एंड ऐसा करने से सोल उसे नहीं रोक पाती है। इसके बाद अगले दिन संजय कंपटीशन में होता है। उसने ये वादा किया था सोल से कि वो खुद को इंजर नहीं करने देगा। एंड जब कंपटीशन शुरू होता है तो शुरू में सोल को चिंता हो रही थी, लेकिन कंपटीशन के एंड में संजय जीत जाता है, वो भी बिना किसी इंजरी से। अब यहाँ पर ये दोनों काफी खुश होते हैं, काफी क्लोज आ चुके हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, हमें पता चलता है कि पिछली रात को संजय ने सोल को उसके घर छोड़ा था, एंड जाने के बाद उसने काफी सारे किस पास किए थे, जिसे उसके फ्रेंड ने इस हालत में देखा था। और अपनी हरकतों को छुपाने के लिए वो उसे बहुत से किस पास करके रूम में चला आता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड भी है। रूम के अंदर संजय का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारी काफी अच्छी रिलेशनशिप लग रही है, मुझे ऐसा लगता है, तो क्यों तुम अपने पर्सनैलिटी एंड अपने रियल फीलिंग के बारे में उसे नहीं बताते हो। लेकिन संजय मानता है कि उसे अभी ये सभी बातें नहीं करनी चाहिए। बातों ही बातों में संजय का फ्रेंड उसे बताता है कि उसे टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए, तभी वो लड़की को पटा पाएगा। इस बात को सुनने के बाद उसे अपने कंपटीशन को कैसे जीतना है उसे समझ आता है, इस वजह से ही वो बिना इंजरी के जीता है। अगले दिन वो सोल के साथ डेट पे आया है, लेकिन सोल को तो ये लग रहा था ये बस मुझे खाना खिलाने के लिए आया है ताकि अपने सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर सके। यहाँ पर आने के बाद सोल से संजय ये पूछता है कि तुम कहीं किम की तो फैन नहीं हो, तो सोल ये बताती है कि बिल्कुल भी नहीं। अब ये सवाल संजय ने इसलिए पूछा था क्योंकि उसके फ्रेंड ने ये कहा था कि फैन एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी होता है। खाना खाने के बाद ये चले आते हैं एक गार्डन में, जहाँ पर सोल ये पूछते हैं कि तुम मुझे प्राइवेट प्लेस पे क्यों लेकर आए हो, तो उससे कन्फेस करने के लिए टाइमिंग का इंतजार करने लगता है संजय। एंड मौका पाकर वो बताने वाला होता है, लेकिन तभी ही सोल ये पूछ देती है कि क्या तुम्हारे पास 50 पैसे हैं। उसने पैसे इसलिए मांगे हैं क्योंकि उसे किसी झूले पे झूलना है, जिसके लिए वो मिन्नतें बहुत ही क्यूट वैसे करती है। इस वजह से संजय उसे मना नहीं कर पाता है। माय बैड ये झूला झूलने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि फोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर संजय थोड़ी देर के लिए मना करता है, लेकिन उसे भी जाना था। इसी वजह से ही बहाना बनाकर वो चला आता है, लेकिन पोजिंग करते वक्त वो बहुत ही बुरा होता है पोज करने में। हालांकि कुछ देर तक सिखाने के बाद वो बहुत ही अच्छा पोज करने में कामयाब होता है। देन वो सोचता है कि टाइम आ चुका है, इसी वजह से वो कन्फेस करने वाला होता है, लेकिन तभी ही उसका फोटो रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से सोल निकलती है। रात में बस की सवारी के वक्त संजय कहने के लिए तैयार है, लेकिन शायद से सोल का वॉशरूम जाना है, इस वजह से वो उसे चुप कराती है। यहीं पर एक बच्चे को भी लगा था, इससे सोल खुश हो जाते हैं कि उसे भी जाने को मिलेगा, लेकिन उसकी माँ उसे बोतल में ही करवा देती है। हालांकि संजय को इस बात का महसूस हो चुका था, इस वजह से वो बस को रुकाता है, ये कहते हुए कि उसे लगी है। एंड बस के रुकने के बाद वो बाहर आकर सोल को कहता है कि जाओ पहले अपना काम कर लो, इसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे। एंड सोल यहाँ से निकल जाती है। यहीं पर संजय सोचता है कि टाइमिंग कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, इस वजह से उसे अब कहना पड़ेगा। दूसरी तरफ संजय का बाप उसका कैसेट लौटा देता है उसकी मॉम को उससे छुपते हुए। यहाँ पर ये दोनों चले आते हैं तो संजय अपनी फीलिंग्स को कन्फेस के लिए तैयार है। वो कहता है कि तुम्हें अब मेरी फैन बनने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से ही सोल ये कहती है फिर हम दोस्त बन जाते हैं। संजय को कन्फेस करवाने में उसके फ्रेंड भी मदद कर रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है। रूम में आने के बाद फ्रस्ट्रेट होने की वजह से संजय अपने दोस्त को ही पीटने लगता है, तो उसका दोस्त से बताता है कि चिंता मत कर, डर मत, उसने अभी तुझे छोड़ा नहीं है। इस बात से खुश होकर वो सोता है मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसे उसकी बातें याद आ रही है। इस पल ही उसका दोस्त से समझ रहा है क्या कर रहा है भाई, होनी में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता है। इसी वजह से ही कल वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके शोल्डर में काफी दर्द होता है। शायद से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सोल देख रही होती है। यहीं पर किम चला आता है, क्योंकि किम अब सोल को पसंद करता है, लेकिन
सोल उसे साफ साफ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। हालांकि इस बात को मानने से इनकार करता है किम। यहीं पर किम को एक फोन आता है। इस वजह से वो पूछता है कि मुझे एक लड़की से पीछा छुड़ाना है, मैं क्या करूँ। तो सोल ये बताती है कि ये करो, एंड वो यहाँ से निकल जाती है। देन उसे एक लड़के से पता चलता है कि सुबह ही संजय को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है उसकी इंजरी की वजह से। संजय को पता चलता है हॉस्पिटल में कि उसकी इंजरी की वजह से अब वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकता है। अगर उसने करने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो अपने डेली लाइफ के कामों को भी ना कर सके। सुबह से शाम से रात हो जाती है। वो अपने घर पे आता है तो पता चलता है इसके बाप ने बाकियों को बुलाकर इसके लिए पार्टी रखा है क्योंकि इसने गोल्ड मेडल जीता है। उसका बाप सभी को कहता है कि ये ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन संजय को उसकी असलियत पता है। वो अपने फोटो को देखकर निराश हो रहा था। संजय का बाप उसे ये भी बताता है कि एक फेमस वर्ल्ड क्लास ट्रेनर उसे ट्रेन करने के लिए तैयार है, लेकिन संजय कैंसिल करने का कहता है। इन बातों को सुनने के बाद संजय थोड़े गुस्से में थोड़े से आवाज बढ़ाकर ये बता देता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, इस वजह से सभी चीजों को कैंसिल करो, एंड वो यहाँ से निकल जाता है। बाहर से यहाँ पर चली आई होती है सोल, एंड यहीं पर ही संजय अपने बाप से झगड़ रहा होता है क्योंकि वो उसे सही बात नहीं बता रहा था अपनी असलियत की, अपनी सोल्जर की। इस वजह से उसका बाप भी चिंता में है। अब उसका बाप इसलिए चिंता में था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उसका बेटा अगर स्विमिंग ही छोड़ देगा तो वो करेगा क्या, अपने फ्यूचर को कैसे वो अच्छे से सिक्योर करेगा। इसी बात से ही वो चिंता में होते हैं। इसी बात से ही वो उसे पीट भी देते हैं, यानी कि थप्पड़ लगाते हैं, जिसकी वजह से संजय यहाँ से निकल जाता है। अब संजय दूसरी तरफ अपने सभी कपड़ों को निकाल कर अपनी फ्यूचर को खतरे में देखकर रो रहा है। तो दूसरी तरफ सोल को भी पता है कि उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि संजय के साथ जो कुछ हुआ है वो पहले से डिसाइडेड था। सोल को इस बात से बहुत ही रोना आता है कि वो यहाँ पर है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती है फ्यूचर को चेंज करने के लिए। और अब संजय के डैड को भी उसकी इंजरी के बारे में पता है। दूसरी तरफ सोल की मुलाकात एक फ्रेंड से होती है जो कि फ्यूचर में बैंड मेंबर रह चुका है संजय का। इसी वजह से ही वो उस पर बहुत ही गुस्सा करने वाली होती है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है क्योंकि बस वो नहीं करती है। एंड एक्सीडेंटली एक फुटबॉल आकर लगता है उसके मुंह पर। लड़के का नाम बैंग है, एंड इंसिडेंट फ्यूचर में भी हो चुका है। इस वजह से सोल यहाँ से दौड़ के अपने घर की तरफ जा रही है क्योंकि उसका घर किसी भी वक्त आग से जलने वाला है। वो अपने भाई को फोन करके कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसका भाई उसकी माँ से बतिया रहा है। यहाँ पर आग लगने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो दूसरी तरफ किम से मदद मांग के सोल उसके साथ जा रही है, जहाँ पर उसकी ही एक गर्लफ्रेंड ने उसे देखा है जो कि असल में उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यहाँ पर घर के अंदर ये दोनों बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आग लग चुका है। यहाँ पर सोल एंड किम पहुंच जाते हैं तो दूसरी तरफ इन दोनों को भी पता चल जाता है कि आग लग चुकी है। इसी वजह से ये बचने की कोशिश करते हैं, भाग भी जाते हैं, एंड यहाँ पर आकर ये दोनों आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद आग बंद हो जाता है। दूसरी तरफ उसके भाई की एक दांत टूट चुकी है, एंड घर पे यहाँ पर उसकी मॉम भी चली आती है, एंड इसके बाद थैंक यू कह रही है किम को, एंड किम उससे फ्लर्ट कर रहा है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सोया है संजय, एंड उसका फादर उसे आता है। उसके फादर को सभी सच्चाई पता है, इसी वजह से वो उसे उठाकर रेस्टोरेंट में अभी खाना खा रहा है दारू पीने के साथ ही, एंड वो संजय को ये बताता है कि उसे सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी अपने बाप से। यहाँ पर संजय के फादर को उसको लेकर बहुत ही ज्यादा दुख एंड दर्द हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वजह से ही उसके बेटे का आज ये हाल है, क्योंकि संजय ने अपनी असलियत अपनी सच्चाई उससे नहीं बताई उनके एक्सपेक्टेशन एंड डर की वजह से। हालांकि ये दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के दिल की बातें एक आपस के सामने रखने के बाद इन दोनों का दिल हल्का होता है। लेकिन संजय के फादर बताते हैं कि तुम्हें वो डीवीडी यूं चुरानी नहीं चाहिए थी, माना कि तुम बड़े हो चुके हैं, तुम देख सकते हो, लेकिन तुम यूं चुरा कर तुम मत देखा करो। हालांकि इसके बाद ये हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, लेकिन डॉक्टर इन्हें सैड न्यूज देते हैं कि वो चाहकर भी ये नहीं कह सकते हैं कि संजय अपने करियर को वापस से शुरू कर सकता है। इन बातों को बाहर से सोल भी सुन चुकी होती है, एंड वो रो रही थी। संजय ये देखकर हैरान होता है कि उसकी दर्द में कोई और उससे भी ज्यादा दुखी है, एंड इसके बाद संजय यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा रहा है। तो बाकी सभी पेशेंट के लिए खाना लेकर आई होती है सोल, लेकिन वो संजय से मिलती नहीं है। यहाँ पर संजय के फादर के फादर से मिलती है सोल, क्योंकि वो संजय के लिए कुछ खाना लेकर आई है, लेकिन वो नहीं जाएगी संजय से मिलने के लिए। एंड साथ ही ये खाना उसके ग्रैंडमा ने बनाया जो कि शायद से अच्छे से पका भी नहीं है। हालांकि इसके बाद ही संजय के फादर भी उसे रिटर्न में कुछ देते हैं जो कि वो जूस की तरह पी सकती है। घर आकर वो उसे एंजॉय भी करती है। वो काफी सारा पी चुकी होती है, इस वजह से गर्मी लगने की वजह से वो बाहर खिड़की से देखती है जहाँ पर संजय निकल के जाता है। वो मिलता है अपने स्विमिंग पूल को, जहाँ पर सोल भी चली आई होती है। इस बात का पता चल जाता है संजय को। संजय उससे बातें करता है क्योंकि सोल के अजीब हरकतों के देखकर वो थोड़ा सा शक में होता है। उसे पता चलता है सोल से कि उसने तो दारू पिया है, क्योंकि उसके फादर ने उसे दारू ही दिया था, जिसका बात का पता उसे अब चला है। संजय उसे बैठाता है तो संजय की बहुत सी तारीफें करने लगती है सोल नशे में होने की वजह से, जिसे संजय भी अच्छा फील करता है। इसके बाद ये दोनों ही गाना सुनकर एंजॉय करता है, साथ ही कंधे पे सो जाती है सोल। नशे से उठने के बाद संजय सोल को संभालता है क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं होती है, एंड क्योंकि यहाँ पर मोमेंट बन चुका है, इस वजह से ही वो ये कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद सोल भी ये बताती है कि कुछ भी हो जाए वो संजय के साथ ही रहेगी। वो कभी भी लोनली फील करे तो वो उसके साथ है, वो भी पूरे जीवन भर के लिए। एंड इन बातों को सुनकर संजय उसे किस करता है। सुबह सुबह के हैंगओवर से सोल परेशान है तो संजय बॉस को नहीं पकड़ पाता है, एंड यहीं पर सोल बस के अंदर ये सोच रही होती है कि कल उसने कुछ किया तो नहीं, क्योंकि उसे याद नहीं है कि कल क्या क्या हुआ था।
हालांकि वो सभी रिकॉर्डेड बातों को सुन रही होती है। दूसरी तरफ किंग की मुलाकात इस लड़की से होती है जो कि पूछती है कि वो लड़की कौन थी। किंग बताता है तुम्हें क्या करना है। अब इस लड़की को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो डेट कर सकता है सोल को, इसी वजह से ही कुछ सीन क्रिएट करने का सोचता है किंग। दूसरी तरफ यहाँ पर संजय भी आ चुका है एंड वो सोल को देख रहा है। सोल को देखकर उसके करीब आने के लिए संजय दौड़ता है, लेकिन वहीं पर किंग आकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। एंड ईयरफोन निकालने की वजह से वो संजय का कन्फेशन भी नहीं सुन पाती है। और अब कुछ और हो कि टाइम मशीन चलता है घड़ी का एंड प्रेजेंट टाइम में सोल चली आती है। पता ये चलता है कि किंग को हाँ कह दिया था सोल ने, इसी वजह से ही फ्यूचर पहले जैसा ही है। अब सिचुएशन पास्ट में जाती है और संजय को सोल के बारे में सब कुछ याद है। यहाँ पर जो कुछ हमने स्टार्टिंग में देखा था वही वापस से रिपीट हो रहा है, तक कि संजय को सोल के दिया गया वो कैंडी तक याद है। इसके बाद संजय सोल को उसके घर में जाते हुए देखता भी है। देन वो अपने रूम में आता है एंड पानी की आवाज आती है स्विमिंग पूल में गिरने की। सोल की आंखें खुलती है तो वो एक नई जगह पे होती है, हॉस्पिटल में। जन टाइम चल रहा है, इसी वजह से ही सोल संजय के फादर को देखती है जो कि उसके मरने की वजह से रो रहा है। थोड़ी देर बाद एक पर्सन आता है, वो मिलता है सोल से, वो उसकी फोटो दिखाता है जो कि उसने संजय के साथ क्लिक किया था, यानी कि उसकी वजह से फ्यूचर चेंज हुआ है। सोल को ये लगता है कि वो संजय को बचा सकती है, इसी वजह से वो पास्ट में जाने के लिए रिवर में आती है, लेकिन वो अभी नहीं जा पा रही है। क्योंकि वो पास्ट में नहीं जा पा रही है, इसी वजह से ही संजय को खोने की वजह से वो अपने रूम में बैठकर रो रही होती है उसकी फोटो देखकर। थोड़ी देर बाद ही सोल को रीव का फोन आता है जो कि संजय का फ्रेंड होता है। वो ये बताता है कि सोल मिली थी आखिरी बार संजय से, यानी कि रात को। एंड वो ये भी बताता है कि संजय बहुत ही सॉरी फील करता है सोल के लिए, लेकिन क्यों वो ये नहीं बताता है। कि कुछ देर बाद सोल को लगता है कि उसे घड़ी का यूज करना चाहिए। वो वॉच का यूज करती है तो वो पास्ट में चली आती है किसी वजह से। यहाँ पर उसका झाड़ फूक हो रहा था, इस वजह से ही उसे कुछ परेशानी होती है। पता चलता है ये जो कुछ भी हो रहा है वो सोल की वजह से ही है, क्योंकि उसने पास्ट में रिक्वेस्ट किया था खुद पर झाड़ फूक करवाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर कोई भूत है। बाद वो अपने माँ को बताती है कि वो ठीक है। फिर उसकी नजर संजय पे पड़ती है जो कि जा रहा था, इस वजह से वो नीचे आकर उससे बातें करती है। तो उसे ये याद आता है कि उसने तो संजय को पीटा था ठरकी बोलते हुए, क्योंकि वो उससे प्रपोज कर रहा था। आकर सोलिया सोच रही होती है कि ये उसने क्या किया। साथ ही उसे पता चलता है कि वो 10 दिन के बाद यहाँ पर आई है एंड अब अगर वो फ्यूचर में जाती है तो पता नहीं वो यहाँ पर आ पाएगी भी या नहीं। साथ ही उसे ये भी नहीं पता है कि वो कब तक यहाँ पर रह सकती है। फैसला करती है कि वो फ्यूचर को चेंज करके रहेगी, इसी वजह से ही वो अगले दिन कुछ लेकर मिलती है संजय से। साथ ही वो नॉर्मली बिहेव कर रही थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन संजय को लग रहा था ये अजीब है, इसी वजह से वो पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बताती है जिस लड़की ने तुम्हें ठरकी कहा था वो मैं नहीं थी। सोलिया बताती है कि वो फ्यूचर से आई है एंड ये घड़ी नहीं बल्कि टाइम मशीन है। हालांकि इन बातों को सुनने के बाद सोल से संजय बोलता है तुम पागल हो क्या। संजय को अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए सोलिया बताती है कि वो फ्यूचर से नहीं आई है बल्कि उस दिन उसके ऊपर भूत चढ़ गया था, इसी वजह से वो अजीब बिहेव कर रही थी। संजय आगे बढ़ता है लेकिन वो पीछे मुड़ता है क्योंकि गिर चुकी होती है सोल। लेकिन सोल को बचाने के लिए यहाँ पर किम आ चुका है पहले ही। किम उसे लेकर चला जाता है। पता चलता है जब किम ने उसे प्रपोज किया था तो उस वक्त सोल हैरान हो गई थी, जिसकी वजह से किम को लगा कि ये तो मुझे पसंद करती है। हालांकि शायद ऐसा नहीं था। प्रेजेंट में किम सोल की मदद कर रहा है। यहाँ पर किम को एहसास हो चुका था कि सोल बदली हुई है, इस वजह से वो थोड़ा सा चेक करता है। लेकिन सोल पूछते है कि क्या तुम सोल को सही में इतना पसंद करते हो। किम उसे अपनी धड़कन सुनाता है। दूसरी तरफ संजय का बाप सोल की मॉम से मिलता है क्योंकि वो पोर्ट देने के लिए आया था। यहीं पर सोल की मॉम ये बताती है तुमने मेरे पैसे नहीं दिए हैं अब तक डीवीडी के। बट संजय का फादर उसे बचने की कोशिश करता है। सिर्फ सोल के भाई का यहाँ पर शूटिंग हो रहा है, लेकिन स्माइल करते वक्त उसका टूटा हुआ दांत दिख जाता है, जैसे ही वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सोल यूक से मिलती है। वो यूक को ये बताती है कि उसे पता है कि यूक को उसे कुछ कहना है, इसी वजह से यूक को जल्दी से जल्दी कह देना चाहिए जो कि उसे कहना है। यहाँ पर यूक को सोल ये बताती है कि कुछ भी हो जाए उससे संजय को बचाने के लिए हर एक चीज करना है जो कि वो कर सकता है। एंड वो निकल जाती है। तरफ संजय निकल रहा होता है तो उसका कंप्यूटर आकर उसे बहुत सी बुरी बातें सुनाता है, क्योंकि अब संजय चाहकर भी स्विमिंग नहीं कर सकता है। यहाँ से संजय उसे रिप्लाई देने के बाद निकल रहा होता है तो वो कहता है जा जाकर अपनी माँ के पल्लू में छुप जा, क्योंकि अब तुझसे तो स्विमिंग होगी नहीं। तो सुनकर संजय आगे बढ़ता है उसे पीटने के लिए, लेकिन उसे रोका जाता है। हालांकि वो बंदा और भी ज्यादा कुछ करे कि इससे पहले ही सोल आकर उसे पीट देती है एंड बहुत ही सारी बेइज्जती करती है उसकी। लेकिन सर के आने की वजह से वो यहाँ से भाग जाती है। एक परेशानी से बच तो जाती है लेकिन दूसरे में फंस जाती है। यहाँ पर वही लड़की होती है जो कि किंग को पसंद कर रही थी, इसी वजह से ही वो सोल को परेशान करती है। हालांकि सोल ये कहती है कि मुझे किंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से ही मैं उससे ब्रेकअप करके तुम्हारा टाका भिड़ा दूंगी, तो चिंता मत करो। हालांकि वो लड़की नहीं मानती है, इसी वजह से ही ये दोनों ही एक दूसरे के बाल खींचकर फाइट करने लगते हैं, लेकिन एक सर की वजह से इन्हें रुकना पड़ता है। सोल को ये याद आता है कि तो मिस्टर किंग है जो कि फ्यूचर में संजय के साथ रह चुके हैं, इस वजह से वो तीनों लड़कियों को ही गिरा कर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सोल संजय से मिलने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका फ्रेंड संजय को लेकर
चला जाता है। इसके बाद ही सोल उसके घर पे आती है, लेकिन यहाँ पर संजय नहीं होता है, ऐसा उसके फादर बताते हैं। जो कुछ भी वो उसके लिए लाई है वो संजय के फादर कहते हैं कि मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। पेट का बहाना बनाकर सोल अंदर घुसना चाहती थी, लेकिन सोल के फादर पेट का बहाना बनाकर खुद यहाँ से चले जाते हैं। वो घर के अंदर चली आती है छुपकर, लेकिन जब वो ऊपर जाने ही वाली थी कि तभी संजय के फादर आते हैं। हालांकि उनसे बचने के लिए वो फ्यूचर की बातें सच्चाई वाली बताकर यहाँ से निकल जाती है। सक्सेसफुली उसके रूम में आने के बाद सोल यहाँ पर आसपास देख रही होती है कि तभी ही उसे गेट खुलने की आवाज आती है। इस वजह से वो कुछ सच्चाई बोलकर बेड के नीचे छुप जाती है। गिली वो बच जाती है। इस तरफ संजय ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि सोल कितनी बड़ी झूठी है। उसने वादा तो किया, लेकिन वो अपने वादे को निभाती नहीं है उसके साथ रहने का। वो घर पे आता है, घर पे आने के बाद वो वॉशरूम का यूज करने के बाद अपने रूम में आता है। अपने रूम में वो चला आता है, वो सोल को देखता है, पर शुरू में रियलाइज ना करने की वजह से वो हल्के में ले रहा था, लेकिन ये तो सच्चाई थी, जिसकी वजह से रियलाइज होने के बाद वो बाहर आता है। संजय कपड़े बदलने के बाद रूम में आता है, वह देखता है तो बहुत ही गहरी नींद में होती है सोल। इस वजह से उसके पसीने को खत्म करने के लिए, नींद को ना बिगाड़ने के लिए वो फैन ऑन करके उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। उसके बालों को भी ठीक करता है। कुछ और प्यारी हरकतें करने के बाद संजय खुद को संभालता है। रात हो चुकी है, इस वजह से वो मच्छर मारने लगता है एंड मच्छर मारने के इस प्रोसेस में वो कुछ ऐसे हो जाता है जिसकी वजह से सोल की भी आंखें खुल जाती है। तो दूसरी तरफ किम किसी के फोन का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ से सोल जाने के लिए तैयार है, लेकिन संजय उसे नहीं जाने देता है, क्योंकि नीचे उसका बाप है और वो नहीं चाहता है कि कुछ भी गलत उसका बाप सोचे। वो ये भी पूछता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो, जरा मुझे बताओगी। बताती है वो कि वो यहाँ पर उसे बुक देने के लिए आई थी एंड यहाँ पर वो सोने के लिए नहीं आई थी, बल्कि एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो के बाद संजय ये बताता है कि तुम उन सभी चीजों को भूल गई हो क्या, क्योंकि संजय के लिए तो उसके पास अब भी फीलिंग्स है, बट सोल को नहीं है याद कुछ भी। बट सोल माफी मांगते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि दारू पीने की वजह से ये सब हुआ है एंड इस बात का एहसास वो दिलाती है कि दारू पीने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता है। इससे संजय को थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन वो खुश भी है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सोल को याद नहीं है। यहाँ पर संजय को उन बुक्स को रीड करने का कहती है सोल, क्योंकि वो ये बताती है कि हर एक पर्सन के जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि उसे जिंदगी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यही हर बार अच्छा हो, ये सच्चाई नहीं है। होने के बाद थोड़ी सी बातें होने के बाद सन्नाटा होता है। यहीं पर एक मच्छर को मारने की कोशिश करती है सोल, तो वो गलती से संजय के काफी करीब चली जाती है। संजय ये बताता है कि तुमने हद पार कर दी है। इसी वजह से वो ब्लैंकेट में भर के, बोरे में भर के सोल को उसके घर के पास छोड़ देता है। होने के बाद इन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है, क्योंकि संजय सोल को पसंद करता है, लेकिन सोल को इस बात का एहसास नहीं है। साथ ही सोल क्यों संजय को पसंद करता है ये वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बट संजय को कुछ समझ नहीं आता है। इस वजह से वो कहता है तुम्हें पता है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, इस वजह से ही तुम मुझसे दूर ही रहो। सब होने के बाद संजय अपने रूम में आकर फ्रस्ट्रेट होता है, तो दूसरी तरफ सोल सभी ही बातों को याद कर कर बिस्तर पे सोई हुई रो रही होती है। सीरियस सिचुएशन हो चुका है, इस वजह से फनी के लिए हमें सोल के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। उसे लगी है काफी जोर से, लेकिन सोल का भाई उसे जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके वजह से वो एक्टर बनने का अपना एक बड़ा सा चांस खो चुका है। वो अपना दांत वापस चाहता है, हालांकि इससे दूर जाकर कोशिश करती है वो बाथरूम में जाने की, पर उसके सामने तो लड़कों की ग्रुप ही चली आती है। बट लकीली सोल का भाई हीरो की एंट्री लेते हुए आंख मारने के साथ ही उसे यहाँ से बचा कर ले जाता है। दूसरी तरफ सोल की मुलाकात किम से होती है, जहाँ पर किम को पता चलता है सोल की वजह से कि उसके अंदर तो ड्यूअल पर्सनैलिटी है। एक है इनोसेंट जो कि किम को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, एंड एक है मैच्योर जिसे संजय पसंद है। पता चलता है किम का बर्थडे है, इस वजह से सोल जो प्लान किया था वो तो भूल चुकी है, लेकिन एक्सीडेंटली वो हो जाता है। वीडियो चलता है उस लड़की का जिसे किम पसंद बहुत करता है, यानी कि ये सोल ही होती है। एंड सरप्राइज से किम काफी ज्यादा खुश है। हालांकि सोल की पसंदीदा खाने से वो खुश नहीं होता है। यहीं पर सोल ये रियलाइज करती है कि पता नहीं क्यों पहले वो इस पे इतना ज्यादा मरती थी। यहीं पर किम को पता चलता है कि एक ऑडिशन देने के लिए संजय गया है, एंड ये बात वो सोल को बता देती है। इस वजह से ही वो संजय को मिलने के लिए आती है, लेकिन उसके फ्रेंड से ये पता चलता है कि संजय को अपने फादर का कॉल आया था, इसी वजह से ही वो यहाँ से चला गया। संजय का फ्रेंड उससे सभी बातें बताता है सोल के बारे में कि कैसे वो उसकी चिंता करते हुए यहाँ पर आई थी, लेकिन संजय बताता है कि उसके बारे में मुझे कुछ मत बताना, मुझे काम है। संजय उसे चिंता हो रही थी सोल की, इसी वजह से ही वो उसे मिलने के लिए आता है, एंड बस में सो जाने की वजह से उसे अनजान बट जानी पहचानी जगह पे उतरना पड़ता है। यहाँ पर एक ड्रंकन ओल्ड मैन सोल को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों पर नजर पड़ चुकी थी टैक्सी में बैठे हुए संजय को। टैक्सी से निकलकर संजय उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन किसी वजह से पानी के अंदर सोल गिर जाती है। हालांकि संजय उसे बचाने के लिए जाता है, सोल को इसी वक्त ये याद आता है कि पास्ट में जिसने उसको बचाया था वो संजय ही है। संजय को बहुत ही चिंता हो रही थी सोल की, तो यहीं पर सोल को ये याद आता है कि पास्ट में उसने संजय को बहुत ही बोला था, क्योंकि उसने उसे बचाया था। गलतियों को एहसास करने के बाद वो गले लगती है संजय से रोते हुए, एंड संजय भी उसे गले से लगाता है।
सोल को बचाने के बाद संजय उसे अपने साथ एक कार में बैठा कर ले जा रहा होता है उसके घर पे। यहीं पर ही सोल संजय को खुद को बचाने के लिए थैंक यू कहती है एंड संजय ये बताता है कि उसे अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। अब संजय ये बताता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं था। इस बात को सुनने के बाद सोल ये बताती है हो सकता है कि मैं भूल चुकी होंगी या फिर पता नहीं मैं क्यों तुम्हें याद नहीं रख पाई। साथ ही वो ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात मेरी मॉम के शॉप में हुई है किसी से, क्योंकि वो वहाँ पर कैसेट का काम करती थी। संजय को ये याद आता है कि कैसे उसने वहाँ से एक एडल्ट कैसेट लिया था, लेकिन वो ये बताता है कि मुझे अभी नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ। फिर सोल अपने घर के बाहर होती है, वो संजय को बाय बोलकर अपने रूम में जाती है। फिर सोल ये एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो कि वो यहाँ पर करके बहुत ही अच्छा फील कर रही है, जैसे कि यहाँ पर वो संजय के साथ रहती है, एक ही हवा में सांस लेती है, एक ही रास्ते पे चलती है और एक ही आसमान के नीचे वो है। फिर अगली सुबह संजय को वो उठाती है एंड संजय जब उसके सामने आता है तो वो उसे रेनबो दिखाकर कहती है विश मांगो, लेकिन संजय नहीं देख पा रहा होता है रेनबो। इसी वजह से ही सोल संजय के लिए रेनबो बनाती है। संजय रेनबो को नहीं बल्कि सोल को देख रहा होता है, वो उसकी स्माइल में पूरी तरह से खो चुका है। सोल काफी ज्यादा खुश होती है पानी से खेलकर, लेकिन इस पानी की कुछ बूंदें उसकी माँ के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसके पास आती है उसकी खबर लेने के लिए। मॉम उसकी पकड़ने लगती है उसे, तो सोल यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी मॉम कुछ फेंकती है जो कि संजय के पैर के पास आकर गिरता है एंड ये बुरा है। फिर वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है तो बाहर उसकी मुलाकात तो संजय से होती है। संजय उसे वही बॉक्स देता है तो उसे लगता है ये तो प्रेजेंट है, लेकिन पता चलता है किसके अंदर है क्या, तो ये बताने लगती है तो मेरी ग्रैंडमा की है, उसे ही पिंक पसंद है। फिर आगे बढ़ते हुए संजय को थैंक यू कहती है सोल उसकी जान बचाने के लिए। वो ये भी बताती है कि मुझे ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। फिर बातें करते हुए वो आगे बढ़ रही होती है कि तभी वो संजय को एक दीवार में साइड करती है स्कूटर से बचाने के लिए एंड देन वो एक गिफ्ट भी उसे देती है उसकी जान बचाने के लिए एंड देन वो इस टाइम कैप्सूल को मिट्टी के अंदर दबाने के लिए गड्ढा करने लगती है, जिसमें संजय को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। देन वो टाइम कैप्सूल को गड्ढे में गाड़ कर ये बताती है इसे तुम्हें 2023 में खोलना है, क्योंकि ये एक ऐसा गिफ्ट है जो कि उस टाइम पे अगर खोला जाए तो बहुत ही अच्छा होगा संजय के लिए। संजय को मानना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर डेट को इसलिए सोल ने चुना है क्योंकि इसी दिन ही संजय इस दुनिया को छोड़कर जाता है फ्यूचर में एंड वो ये नहीं चाहती है, वो बचाना चाहती है, इसी वजह से ही उसने ऐसा किया है। सोल ये बताती है तुम्हें जनवरी 1, 2023 को इसे खोलना है, वो भी एक ब्रिज पे एंड मिडनाइट में। नाउ इससे पहले संजय को याद आता है कि कैसे ट्रू टाइमिंग कर रही है सोल उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो किम के साथ डेटिंग कर रही है, लेकिन सही में ऐसा होता नहीं है। हालांकि किम के बारे में उसे काफी कुछ पता है, इसी वजह से वो अब इस सोल को ये बताती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। सोल बताती है मैं देख सकती हूँ इन आंखों से। आगे बढ़ते वक्त सोल रियलाइज करती है कि वो अपना टाई भूल चुकी है, इसी वजह से संजय उसे अपना टाई पहनाता है एंड एक काफी अच्छा मोमेंट सोल एंजॉय करती है। और यहाँ पर किम इन दोनों को देख रहा होता है। देन संजय अपने सर के पास आता है तो उसे डांट सुनने को मिलती है, क्योंकि अब वो कोई एथलीट नहीं है, इसी वजह से उसे पूरा ड्रेस में आना पड़ेगा। यहीं पर किम भी चला आता है। इसके बाद ये रनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर किम संजय से पूछता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड के इतना करीब क्यों आ रहे हो, तो संजय कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद ही किम ये भी पूछता है कि एक स्विमर में और रनर में कौन ज्यादा तेज होता है, क्योंकि तुम मुझे कछुए के जैसे लगते हैं जो कि पानी में बहुत ही अच्छा होता है लेकिन जमीन पे नहीं। तो इस बात को गलत साबित करने के लिए संजय काफी तेज दौड़ता है एंड वो बहुत ही आगे निकल जाता है किम से। किम थक भी जाता है। देन इसके बाद किम संजय के हर एक काम में ही इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। संजय के जाने बाद वो अपने फ्रेंड से डर जाता है। किम का फ्रेंड उसे ये बताता है कि मुझे लगा ही था कि तुम सोल के प्यार में पड़ चुके हो, तुम्हें वो काफी पसंद है, क्योंकि बीते दिनों में तुम स्कूल रेगुलर आ रहे हो, तुम स्मोकिंग भी छोड़ दी है और बाकी लड़कियों के साथ तो तुम टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहे हो। पर किम का ये मानना था कि तुम पहले अपने कपड़े पहनो, क्योंकि तुम्हारी ये बॉडी मेरी आंखों को दर्द दे रही है। अब संजय का डैड घर में बैठकर स्विमिंग का एक चैनल देख रहे होते हैं, तभी उन्हें एहसास होता है कि संजय आ चुका है। इस वजह से वो दौड़ कर टीवी को बंद करते हैं। दूसरी तरफ सोल अपने फैमिली के साथ बैठकर स्विमिंग की कंपटीशन देख रही होती है। इसके पल ही उसे कुछ याद आता है, तो दूसरी तरफ संजय कुछ करने की कोशिश करके थक चुका है। इससे पहले उसे मैसेज आता है सोल का। वो ये पूछ रही है कि क्या तुम कल फ्री हो। इससे वो खुश हो जाता है। कल उसके चेहरे पर स्माइल होती है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। संजय पूछता है सोल से कि क्या है, तो सोल ये बताती है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, 1000 सब्सक्राइबर करने हैं हमें। वो ये बताती है कि मैंने एक मूवीज के टिकट बुक करे हैं, तो चलो मेरे साथ देखने के लिए। आगे बढ़ते वक्त वो टीवी पर संजय के पुराने स्विमिंग कॉम्पिटिटर को देख रही होती है। इसी वजह से वो संजय का ध्यान हटाती है टीवी से। ना बस स्टॉप पे वो वहाँ होते हैं, लेकिन सोल बड़े से टीवी पर उसके कॉम्पिटिटर को देख लेती है। इसी वजह से वो संजय को उसके सर को अपने तरफ करती है, ये कहते हुए कि देखो मेरी आंखें कितनी सुंदर है। संजय काफी खुश होता है इस मोमेंट को एंजॉय करके। देन वो बस में बैठते हैं, जहाँ पर
पर ये मैसेज दिया जा रहा था कि मौसम काफी अच्छा है डेट पे जाने के लिए। मैं यकीन एंड उम्मीद करती हूँ कि सभी का सफर बहुत ही अच्छा होगा। रेडियो का शो चेंज किया जाता है जिसकी वजह से ओलंपिक के सभी स्विमिंग के बारे में बताया जाता है। इसी वजह से संजय को हेडफोन पहनाती है सोल। फिर ये पहुंच जाते हैं थिएटर में जहाँ पर संजय बताता है कि तुम्हें कल रात को मुझे बता देना चाहिए था कि सरप्राइज क्या है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा सोच रहा था। हालांकि मुझे पसंद है मुझे मूवीज पसंद है, बट किसी वजह से सभी को अनाउंस किया जाता है कि उन्हें बाहर निकलना है। तो ये सभी बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर संजय स्विमिंग कंपटीशन को देख रहा है। एंड यहाँ पर संजय इमोशनल साथ ही खुश भी होता है क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स में। देन उदास परी सोल को संजय ये समझाता है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसके कॉम्पिटिटर ने गोल्ड जीता है, बल्कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने वो किया जो मुझे पसंद था। मुझे स्विमिंग पसंद थी, मैंने किया। भले ही मैं अब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सोल के भाई को उसकी ही फ्रेंड मिलती है। यहाँ पर उसके फ्रेंड ने उसके लिए शर्ट लेकर आई है क्योंकि वो बस एक सरप्राइज देना चाहती है, गिफ्ट देना चाहती है सोल के भाई को, ताकि वो बैड फील ना करे क्योंकि उसने उसका दांत तोड़ा था। हालांकि उसका दांत अभी ठीक है क्योंकि उसने उसके ही अंकल के वजह से अपने दांत को ठीक किया है, जो कि एक स्किल डेंटिस्ट है। यहीं पर ही सर से खुश होता है सोल का भाई, लेकिन वो उसकी फ्रेंड को बचाता है एक साइकिल से, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्यारा सा मोमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर सोल की फ्रेंड काफी ज्यादा खो चुकी है। होश में आने पर वो आगे बढ़कर ये पाती है कि उसका दिल काफी तेज धड़क रहा है। वो ये बताकर भाग जाती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद ही संजय बताता है मैं फिजिकल एजुकेशन में एज ए मेजर परस्यू करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बात को सुनते ही खुश हो जाती है सोल क्योंकि उसके भाई ने भी इसी सब्जेक्ट में मेजर किया है। साथ ही वो ये भी बताती है कि तुम हमारे काम में ही बहुत ही अच्छे जचते हो। संजय ये पूछता है तुम्हें कैसे पता, तुमने मुझे कहीं देखा है क्या? इससे सोल आगे बढ़ने लगती है कहते हुए कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी ना। इसके बाद ही सोल अपने मॉम को देखकर चुप जाती है क्योंकि उसकी मॉम किसी और के साथ होती है। एंड ये दोनों ही कुछ इस तरह से छुपे होते हैं। एंड गलती से वो पैर रख देती है संजय के सर पे, वो भी काफी बार काफी टाइम तक। देन इसके बाद संजय के फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके देश ने एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। इसी पर संजय भी चला आता है। संजय को पता चल जाता है कि उसके फादर क्या देख रहे थे, इसी वजह से वो टीवी ऑन करके ये कहते हैं आप टीवी पर देखिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगे कि दूसरे की जीत की वजह से मुझे कुछ दुख हो रहा है। ना एक फोन आता है सोल को पुलिस स्टेशन से, इसी वजह से वो यहाँ पर आती है। पता चलता है जो चीज उसका खोया था वो मिल चुका है। एंड इसके बाद वो एक फोन कॉल करते हैं किसी को, बट फोन उठाने के बाद भी वो पर्सन ना सुनकर कुछ ना बोलकर कुछ फोन रख देता है। बाहर सोल निकलती है तो काफी भीड़ को वो देखती है। पता चलता है कि यहाँ पास में ही किसी की डेड बॉडी मिली है। एंड एक की आवाज की वजह से उसका पास्ट ट्रिगर होता है। एंड जो कोई भी पर्सन है इसके हाथ में सोल का फोन होता है उसके फोटो के साथ ही। दूसरी तरफ सोल अपने मॉम के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई है, जहाँ पर उसकी मॉम कुछ एप्पल्स को देख रही होती है। इसी वजह से ही सोल को अपना पास्ट याद आता है जो कि फ्यूचर में हो चुका है। इससे पहले वो अपने मॉम से पूछती है कि क्या आप किसी को डेट कर रही हैं, क्योंकि आप काफी यंग हैं, आपको करना चाहिए। लेकिन उसकी मॉम ये बताती है कि आज के दिन तो ये सवाल मत पूछो क्योंकि आज तुम्हारे डैड का डेथ एनिवर्सरी है। दूसरी तरफ संजय एंड सोल का भाई काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो टीवी पर ही देख पा रहे थे कि उनके देश के प्लेयर्स ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं। यहाँ तक कि उस प्लेयर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है नया। इसी वजह से सभी लोग ही पागल हो चुके हैं। यहीं पर सोल के भाई को ये याद आता है कि यही वो लड़का है जिसकी वजह से उसकी बहन या फिर दीदी ने दारू पिया था। इसी वजह से ये अब उसके कहे अनुसार संजय काम कर रहा है। सोल का भाई ये पूछता है कि क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तो संजय ये बताता है अभी नहीं। तो सोल का भाई ये कहता है फिर कौन है। सोल का भाई किसी और पर्सन के बारे में सोचकर ये बताता है कि वो तो काफी हैंडसम है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और इंस्ट्रक्शन देता है संजय को, लेकिन उसकी बहन आकर रोक देती है। ये दोनों ही लड़ने लगते हैं तो उनकी माँ इन्हें पीटती है। नाउ रूम में बैठकर संजय कंप्यूटर पे देखकर सोच रहा है कि किम हैंडसम नहीं है, बट ना चाहते हुए भी वो उसके प्रोफाइल को चेक करता है तो पता चलता है कि वो उस प्रोफाइल का 1,00,000वां विजिटर है। एंड ये मैसेज पढ़कर कि क्या तुम्हें मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी, वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर किंग बैठा होता है जहाँ पर उसके आसपास की लड़कियां पागल हो रही थी उसे देखकर। एंड इससे पहले वो संजय को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। इसके बाद उसका फ्रेंड का उसे फोन आता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करने जाना है। यहीं पर क्योंकि शोएब को लेट हो रहा था इस वजह से ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसकी पिच अच्छी नहीं होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सोल अपने फादर से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो संजय एंड खुद को बचा सके। ना एक बाइसाइकिल निकाल कर सोल यहाँ पर उसे सीखने की कोशिश करेगी क्योंकि उसके फादर ये चाहते थे कि वो बाइसाइकिल चलाए। एंड सोल बाइसाइकिल चलाने की बस कोशिश ही कर पा रही है, उसे बाइसाइकिल चल नहीं रही है। अब वो गिरे से पहले संजय आकर उसे संभालता है, उसके सीट को ठीक करता है, ये कहते हुए कि ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। संजय उसे काफी सिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो बात बात पर नाकामयाब हो रहा था। इससे उसे थोड़ा सा परेशानी होती है लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करने की कोशिश करता है। एंड इसी प्रोसेस में एक बार सोल गिर भी जाती है, लेकिन कुछ देर की मेहनत के बाद सोल कामयाब होती है बाइसाइकिल सीखने में। इस
सोल को काफी ज्यादा एंजॉय करती है सोल, साथ ही वो फिर से बाइसिकलिंग करने लगती है क्योंकि उसे यह लगता है कि कल से शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगी। स्टडी लाइब्रेरी में याद करने की कोशिश करने के बाद सोल ये बताती है कि उसे मैथ सब्जेक्ट पर गिव अप करना पड़ेगा ताकि वो बाकी पर फोकस कर सके। यहीं पर उसकी फ्रेंड पढ़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे तो याद आ रही होती है सोल की भाई की। इसके बाद संजय अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आता है। यहाँ पर वो कुछ ना खरीदने वाला था लेकिन एक ड्रेस को देखते हुए उसे किम की याद आती है जिसकी वजह से वो उसे लेता है। और यहीं पर ही सोल किम के साथ भी होती है एंड किम की मुलाकात होती है संजय से। तो वो ये कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि दूसरों को ये लगेगा कि हम डेट कर रहे हैं। देन ये ड्रिंक करने के लिए आते हैं जहाँ पर सोल के पास ही बैठ जाता है किम एंड दूसरी तरफ बैठना पड़ता है संजय को। यहीं पर सोल की फ्रेंड ये सोच रही होती है कि यहाँ पर कितने सारे हैंडसम लड़के हैं, मैं सिर्फ किम से खुश नहीं हो सकती हूँ। इसीलिए ह्यून बातें करने लगती है संजय से। तो सोल ये सोचती है कि इसकी इतनी बड़ी जुबान कब से हो गई। यहीं पर ही किम ये बताता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला क्या। एक्सप्लेन वो करता है कि ये मेरा फैन है, काफी इंटरेस्ट है इसे मुझ में। अब यून ये पूछती है संजय से कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। संजय ना कहता है तो वो फिर से पूछती है क्या तुम्हें कोई पसंद है। तो वो पहले सोल को देखता है फिर किम को देखता है एंड ये दोनों ही ड्रिंक्स पीने लगते हैं एक दूसरे को देखते हुए। देन यहाँ पर बैठा होता है किम क्योंकि उसे परफॉर्म करना है लेकिन उसका एक फ्रेंड आकर बताता है उसका मेन सिंगर नहीं आने वाला है। परफॉर्मेंस को देखने के लिए यहाँ पर यून एंड सोल भी चली आई है। देन थोड़ी देर बाद ही एक ग्रुप आता है जिसका नाम इक्लिप्स है एंड इसमें मेन सिंगर संजय है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद इंतजार कर रहा होता है संजय सोल का, लेकिन उससे मिस्टर किम मिलते हैं एंड इन्हें देख लेती है सोल, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है। हालांकि वो उसके पीछे जाती जरूर है। काफी देर बाद संजय की मुलाकात होती है सोल से जो कि उसके घर के बाहर होती है। सोल उसे काफी डांटती है, साथ ही वो ये भी बताती है कि मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी क्योंकि आजकल काफी स्कैमर्स घूमते रहते हैं। संजय ये बताता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। संजय उसे गिफ्ट प्राइज देता है जो कि एक सेलफोन होता है, लेकिन सेलफोन को पाकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है सोल क्योंकि उसे पता चलता है संजय ने सिर्फ गाना उसके इस प्राइज के लिए गाया था, उसके लिए। इसी वजह से वो संजय को डांट कर बताती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता करनी चाहिए, मेरी नहीं। फिर संजय भी आगे बढ़ जाता है ये कहकर तुम इस गिफ्ट को चाहो तो फेंक सकती हो। रात बीतती है। अगले दिन संजय देखता है सोल को आगे बढ़ते हुए एंड सोल को सुन रही होती है कि तभी उसे पास्ट की बातें सुनाई देती है जहाँ पर कन्फेस किया था लव संजय ने सोल को। यहीं पर संजय आकर सोल को बताता है कि उसे किम से ब्रेकअप करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा चाहता है। इसी पहली रिकॉर्डिंग में वो ये सुन चुकी है कि संजय ने कन्फेस किया है उसे अपना लव। ना वक्त चल रहा है समर 2013 का। इस पर व्हील चेयर पे है सोल, साथ ही वो रेडियो पर एक प्रोग्राम सुन रही है जहाँ पर संजय का इंटरव्यू हो रहा है। यहीं पर संजय से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसने अपने पहले प्यार को बरसात के दिन में देखा था, जो कि सोल होती है। लेकिन सोल बैठ कर सोच रही है कि पता नहीं वो कौन खुशनसीब होगी। बैक टू पास्ट। यहाँ पर सोल आगे बढ़ रही होती है कि तभी किम की चाहने वाली उसे अपने साथ लेकर जाती है एंड इस बात का पता चलते ही संजय उसे ढूंढने की कोशिश करता है। संजय सोचकर परेशान हो रहा है कि पता नहीं क्या हो सकता है सोल के साथ। हो सकता है कि कोई उसे पीटे, लेकिन सोल ही किम को पीट रही है। साथ ही वो ये भी बताती है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मुझे ये पता चला है कि तुम मुझे इसलिए डेट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने चाहने वाली से पीछा छुड़ाना था। एंड सोल ये क्लियर करती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और अगर किसी वजह से मैं तुमसे मिन्नतें करके वापस से तुम्हारे साथ होने के लिए आऊँ तो मुझसे दूर ही रहना। ना इसके बाद जो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रपोज होने वाला है वो अब होगा। जैसा पहले एक्सप्लेन किया था वैसा ही होता है, लेकिन इस पल हवा की वजह से संजय नोटिस करता है कि सोल को चोट लगी है। वो उसे पूछता है कैसे हुआ, लेकिन सोल तो बस पकड़ लेती है। ना घर पे सोल इन बातों को सोचकर रो रही है कि उसने कैसे संजय को रिजेक्ट किया, बट असल में ऐसा है नहीं। वो दरअसल प्याज काटने की वजह से रो रही है। दूसरी तरफ किंग बैठकर इन्हीं बातों को सोच रहा है कि कैसे सोल ने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड अब वो अपने फ्रेंड को ये बताता है कि किसी वजह से मेरे दिल में बहुत दर्द है। मजाक में ही उसका फ्रेंड ये कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसी वजह से ही तुम्हारा ऐसा हाल है। बट किम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। पास से संजय आगे बढ़ रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए। तभी ही वो किम को देखता है एंड वो उसके करीब जाता है उसे पीटने के लिए क्योंकि उसने ये सुना था कि सोल के साथ उसने कुछ गलत किया है। लेकिन तभी वो ये सुनता है कि सोल ने तो इसे छोड़ दिया है। इसे वो मुस्कुरा कर खुश हो जाता है। संजय दौड़कर सोल से मिलने के लिए जाता है। सोल उसके नजर के सामने आती है लेकिन वो अब भी रो रही है। संजय ये कहता है कि तुम उस जैसे के लिए क्यों इतने दुख में हो, तुम क्यों रो रही हो। सोल बताती है कि मैं प्याज की वजह से रो रही हूँ, बट संजय कहता है तुम पीने भी जा रही हो उसके गम में। यहाँ पर ये दोनों ही ड्रिंक्स के लिए लड़ रहे होते हैं तो दूर से इम इन्हें देख लेता है। इसी वजह से वो दौड़ कर आकर किक करता है संजय को अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन उसकी बहन ही उसे डांटती है एंड वो ड्रिंक के कुछ सिप्स संजय के मुंह में जाते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। अभी वो इसके ही घर में सोया हुआ है। रात को फैन ऑन करके सोल संजय के पास बैठती है। वो उसे देख रही होती है। उसे ये लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया है। इसी
वजह से वो उसकी धड़कनों को चेक करती है, बट उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है संजय एंड थोड़ी देर में ही वो उठने लगता है। इस वजह से ही बेड के नीचे छुप जाती है सोल। होश में आने के बाद उसे याद आता है कि वो कैसे बेहोश हुआ था। तभी उसकी नजर बालों पे पड़ती है। वो उसे देखने के लिए जाता है तो सोल उसका मुंह बंद करती है क्योंकि वो चिल्लाने वाला था और उसे किसी की आवाज आती है आने की। इस वजह से ही वो सोल को छुपा लेता है। यहाँ पर इम आया होता है एंड वो जाकर बेड पर सोता है। इम को ठंड लग रही होती है, इस वजह से वो ब्लैंकेट खींचने की कोशिश करता है। सोल संजय से पूछते है कि क्या वो सो गया। तभी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं कि तभी इनके पीछे से कोई कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, बट बहाना बनाकर सोल यहाँ से भागती है। इम को संजय पकड़ता है। यहाँ पर सोल अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है तो यून उसे ये बताती है कि वो यानी कि सोल काफी पीछा करती रहती है संजय का एंड संजय को भी उससे प्यार है। सोल को इन बातों पर ध्यान ना देकर अभी पढ़ाई करना चाहिए। अब बैठकर पढ़ाई कर रही होती है सोल की तभी यहाँ पर संजय भी चला आता है पढ़ाई करने के लिए। वो ये बताता है मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। साथ ही वो काफी शांत बिहेव कर रहा है उसके फ्रेंड की एडवाइस की वजह से, मगर वो बात करना नहीं छोड़ता है सोल से। यहाँ पर ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ किम काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि सोल से उसका ब्रेकअप हो चुका है एंड यहाँ पर खाना खा रहे हैं ये दोनों, जहाँ पर काफी ज्यादा लो ग्रेड्स आए हैं संजय के, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे बस 5 ग्रेड्स ही चाहिए एंड उसके 8 आए हैं। यहाँ पर इनका खाना पीना होता है। साथ ही सोल ये बताती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन मैंने खुद काफी समय से पढ़ाई नहीं की है एंट्रेंस एग्जाम की। थोड़ी देर बाद ये रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो बारिश आने वाली है। इसी वजह से ही संजय अपना अम्ब्रेला निकालता है क्योंकि सोल अम्ब्रेला भूल चुकी है। ये ऐसे ही करके थोड़ी देर तक आगे बात करते हुए बढ़ते हैं तो इनकी मुलाकात होती है किम से। नाउ किम ये बताता है कि उसे सोल से कुछ बातें करनी है। हालांकि संजय ये नहीं चाहता था लेकिन सोल सिचुएशन को समझते हुए आगे आती है एंड मान जाती है। संजय भी कूल एक्ट करते हुए यहाँ से निकल जाता है। फिर किम अपनी सभी बातों को, अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है एंड सोल उसे एक्सेप्ट करती है, ऐसा सोच रहा है संजय। संजय अपने रूम से निकलता है तो बाहर ये दोनों ही बातें कर रहे हैं, जहाँ पर किम ये बताता है कि मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालांकि सोल उसे ये समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है एंड ये टेडी बेयर मुझे दे दो, बट नहीं दे रहा था किम। इस वजह से इनमें थोड़ी सी छीना झपटी होती है, जहाँ पर टेडी बेयर से आवाज आती है कि तय संग हमारा लव अनंत कालों तक रहेगा एंड महसूस करते हैं सोल की उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी ही पास्ट सेल्फ है। यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है संजय उन दोनों का। यहाँ तो घास उखाड़ने का काम हो रहा था लेकिन सोल के इंतजार में होने की वजह से वो मिर्ची का एक प्लांट ही उखाड़ देता है। इसे उसका डैड उसे घर में जाने का कहता है तो संजय की नजर सोल पे पड़ती है। दूसरी तरफ किम को सोल के साथ बिताई हुई यादें आ रही थी एंड वो आगे बढ़ता है तो उसका एक्सीडेंट होता है और यहाँ पर सोल की मॉम जेजू आइलैंड पे एक ट्रिप के लिए जा रही है। देर तक इनकी बातें होती है। देन सोल अपनी मॉम को बाय कहती है एंड वो देखती है कि उसकी मॉम किसी के साथ खुश होकर जा रही है। नाउ पुलिस में कुछ रिपोर्ट करने के लिए सोल जाती है लेकिन पुलिस नहीं समझ पाती है उसकी बातों को। इस वजह से वो उसे चॉकलेट देकर रवाना करती है। यहीं पर एक डिटेक्टिव भी आता है तो दूसरी तरफ सोल की ग्रैंडमा को फोन आता है उस पर्सन का जिसके पास सोल का खोया हुआ फोन है। सोल की ग्रैंडमा उसे एड्रेस देती है ताकि फोन वो वहाँ पर पहुँचा सके। नाउ यहाँ पर सोल पहुँचती है तो उसके सामने संजय सोया होता है तो वो उसे देखकर काफी मुस्कुराती है एंड वो आराम से बैठकर संजय को देखते हुए कुछ सुनने लगती है। थोड़ी देर में संजय जागता है और उसके सामने सोल सो चुकी है तो अब सोल को वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा है। सोल के चेहरे के कुछ बाल को हटाने की कोशिश करता है संजय तो तभी सोल की नजर खुल जाती है एंड वो उठती है तो संजय कुछ पढ़ने लगता है। यहाँ से सोल चली जाती है। संजय उसके पीछे आता है। संजय उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चल गया। सोल को लग रहा था कि वो उसे कन्फेस करेगा लेकिन संजय बताता है कि मैंने सभी वोकैबुलरी को याद कर लिया है एंड तुम मेरे साथ कल बेसबॉल मैच देखने जा रही हो चीयर करने के लिए, तुमने ये वादा किया था। संजय मन में ये भी कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। नाउ अगले दिन चीयरिंग का सभी लोग ही मजा उठा रहे हैं तो यहाँ पर संजय एंड सोल भी आते हैं। सोल की लाई गई कॉफी को संजय पीता है। काफी गर्मी लग रही थी सोल को, इसी वजह से संजय कुछ ऐसा करता है उसके साथ। दूसरी तरफ यून सोल से मिलने आई होते हैं लेकिन यहाँ पर इम होता है एंड इम को पता चल जाता है कि ये तो चिकन लेकर आई है। वो चिकन ले लेता है लेकिन यहाँ से यून जाने लगती है क्योंकि यहाँ पर सोल नहीं थी, बट उसे रोकता है इम ये कहकर कि प्लीज मत जाओ। इम यून को अपने करीब करता है, ये कहता है अगर तुम्हें जाना ही है तो चिकन छोड़ कर जाओ। एंड शौक में होते हैं यून की वो कहे क्या। दिन ये बैठकर खाने के लिए एंड मैच देखने के लिए बैठते हैं तो ऑक्टोपस को देखकर याद आता है इम को कि ये कैसे यहाँ पर आया है। अब मैच देखकर इम एंजॉय कर रहा होता है लेकिन यून नहीं, इसी वजह से ही वो चिकन देता है उसे खाने के लिए एंड यून के दिमाग में ये चल रहा है ये कितना ज्यादा काइंड एंड स्वीट है, मेरे दिल में कुछ होता है। हालांकि वो खुद को ये समझाती है कि नहीं मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ सकती हूँ। देन इसके बाद ही इम उसे चिकन खाना सिखाता है। इसके बाद ही गेम जीत जाता है इनकी टीम, इसी वजह से ही खुश होकर गले से लगाता है यून को इम एंड उसे एक फोन भी आता है तो वो फोन पे माई स्वीटी पाई कहता है। पता ये चलता है कि उसके गर्लफ्रेंड है। इस बात को जानकर यहाँ से नाराज होकर निकल जाती है यून। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैच हो रहा है एंड ये अपना मैच को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये खुश है तो दूसरी तरफ गर्दन तुड़वा कर बैठा है किम हॉस्पिटल में एंड वो टीवी पर ही इन दोनों को देखता है एंड ये मैच जीत
जाते हैं, यानी कि गोल्ड मेडल ओलंपिक का इन्हें मिल चुका है। यूँ खुश देखकर सोल को संजय को काफी खुशी होती है। देन उसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है एंड वो उसका हाथ पकड़ के कहीं पे जाता है। यहाँ पर लाने के बाद वो उसे अपना लव कन्फेस करता है। अब सोल कुछ और बोले कि उससे पहले ही संजय को फोन आता है। फोन वो उठाता है तो वहाँ पर किम होता है एंड किम को पता है कि सोल की मॉम को कुछ तो हुआ है, इसलिए वो बताता है संजय को एंड संजय सोल को हॉस्पिटल में लेकर आता है। पता ये चलता है कि ये वही डॉक्टर है जो कि उसके मॉम के साथ रहता था। उसकी मॉम की हालत खराब है, उन्हें सर्जरी कराना पड़ेगा। सोल अभी बैठ कर रो रही है क्योंकि वो ये याद कर रही है कि कैसे उसने अपनी मॉम के साथ मिसबिहेव किया था। साथ ही इसके बाद वो किम से भी मिलती है एंड वो खुश है कि किम ने फाइट करके अपना ये हाल नहीं किया है। साथ ही वो एक व्हील चेयर को देखकर देखती ही रह जाती है। इसके बाद सोल किम को यह समझाती है कि उसे अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए क्योंकि वो ये नहीं चाहती है कि उसके फर्स्ट लव को कुछ हो। दिन वो निकल जाती है। किम ये सोचता है ये शायद से अंतिम गुड बाय था। अभी अपने मॉम के साथ सोल है। पता चलता है उसकी मॉम की सर्जरी अच्छी गई है। साथ ही उसकी मुलाकात संजय से भी होती है। यहाँ पर सोल संजय को ये क्लियर करती है कि कल से वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए न आए। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसके लिए सोल के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। इतना सब बोल के सोल आगे निकल जाती है। उसे अपने फ्रेंड की बातें याद आती है। देन वो बैठ कर रोने लगती है एंड संजय तो शॉक में है ही। अब दिन है एक्सीडेंट का। यहाँ पर बातें कर रही है सोल अपने भाई से क्योंकि वो चार्जर मंगा रहा है हॉस्पिटल में क्योंकि उसके फोन में ऑडिशन की कोई कॉल आ सकती है। मगर सोल कहीं पर भी जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे ये पता है कि आज उसका एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी तरफ संजय पढ़ने की कोशिश कर रहा है। घर में बैठे सोल को अपने कंप्यूटर पर मैसेज आता है। वो ये पढ़ती है तो उसे पता चलता है संजय उसे मिलने के लिए बुला रहा है क्योंकि उसका अम्ब्रेला उस स्टडी रूम में है एंड संजय उसका प्लेग्राउंड में इंतजार कर रहा है। बट सोल ये मैसेज करती है कि आज वो नहीं मिल सकती है, इसी वजह से उसका इंतजार संजय ना करे। मगर जाते हुए संजय को सोल देख लेती है एंड संजय प्लेग्राउंड में इंतजार कर रहा है सोल का। बाहर बारिश होने लगती है, इसी वजह से ही सोल संजय के पास जाने का फैसला करके निकलती है। आगे बढ़ते ही अम्ब्रेला को पकड़ते ही उसे एक कुरियर बॉय की वजह से ये याद आता है कि कैसे रेडियो शो में ये कहा था संजय ने कि उससे एक लड़की पसंद थी जिसकी मुलाकात उससे पहली बार बरसात में हुई थी। और अभी उसके सामने एक टैक्सी आकर रुकती है जिसके अंदर वो पर्सन है जिसने सोल का फोन चुराया था। संजय भी पास से ही टैक्सी से गुजरता है एंड वो आगे बढ़कर देखता है तो अम्ब्रेला पड़ा होता है रोड पे। ये दोनों ही बस में सफर कर रहे होते हैं जहाँ पर सोल की आंख लग जाती है, इसी वजह से वो नहीं उठ पाती है और उसे उठाने की कोशिश संजय करता है लेकिन वो छोड़ देता है। इस वजह से ये काफी दूर चले आते हैं उसी ब्रिज के पास। जाते वक्त संजय के कुछ सामान गिर जाते हैं, इस वजह से वो उन्हें उठाने लगता है एंड यहीं पर ही इसी वक्त ही सोल की आंखें खुलती है एंड वो बस से उतर जाती है और बस भी चला जाता है। बस के अंदर संजय रियलाइज करता है कि यहाँ पर सोल नहीं है लेकिन बस अभी यहाँ नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ सोल बैठे ही होती है, यहीं पर बारिश भी होने लगती है। वहीं पर एक टैक्सी रुकती है, इसी वजह से सोल उसके करीब जाती है लेकिन रस्सी को देखकर वो डटकर ये बताती है कि मेरी मॉम आने वाली है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ती है तो उसके पीछे कोई आता है। देन यहाँ पर संजय भी चला आता है। सोल किडनैप हो चुकी है और संजय अब भी सोल का इंतजार कर रहा है। टैक्सी के अंदर सोल की नींद खुलती है तो वो बंधी हुई होती है लेकिन पास ही पर एक कटर को उठाकर वो खुद को छुड़ाने में कामयाब होती है। साथ ही वो यहाँ से भाग जाती है लेकिन वो कटर को यहीं छोड़ देती है एंड इस बात का पता टैक्सी ड्राइवर को भी चल चुका है। टैक्सी थोड़ी देर में ही सोल का पता करके उसके पीछे भागने लगती है एंड सोल उससे बचकर भाग रही है और एक समय पर संजय इन्हें देख लेता है। सोल का नाम पुकारते हुए संजय उसके काफी करीब आ तो जाता है लेकिन सोल को वो टैक्सी ड्राइवर उड़ा देता है जिसके वजह से वो रिवर में जाकर गिरती है। संजय टैक्सी ड्राइवर का फेस देखने के बाद सोल को बचाता है। वो नदी के किनारे पर उसकी मदद कर रहा होता है लेकिन पीछे से उस पर हमला किया जाता है और वो पर्सन वेपन से हमला कर रहा होता है लेकिन मौके का फायदा उठाकर एक पत्थर से उसका सर फाड़ता है संजय। इनकी लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है लेकिन पास ही पुलिस की एक गाड़ी जा रही होती है एंड थोड़ी देर बाद ही संजय की मदद से एंड उसकी वजह से वो गाड़ी आकर टैक्सी ड्राइवर को अपने साथ ले जाता है। संजय सोल को ले आता है हॉस्पिटल में लेकिन वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। अब ऐसा इतना सब कुछ हुआ कैसे, आइए जानते हैं। डेट वही है एंड टैक्सी ड्राइवर के सामने भी सोल है। टैक्सी ड्राइवर के फेस को देखकर सोल को ये याद आता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। टैक्सी ड्राइवर से बचने की कोशिश सोल करती है लेकिन वो बच नहीं पाती है। इस तरह से वो यहाँ से किडनैप हुई थी। संजय सोल के घर पे जाता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात इम से होती है। वो ये पूछता है कि क्या सोल यहाँ पर आई है लेकिन इम ये बताता है कि वो नहीं है। इन बातों को सुनकर संजय को ये यकीन होता है कि सोल के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मगर इसी वक्त संजय की काफी सारी यादें वापस आती है सोल से रिलेटेड। इसी वजह से ही वो सोल को बचाने के लिए उस ब्रिज के लिए निकलता है। एक और बार सोल कार के अंदर है एक अलग ड्रेस में। सोल उठकर ये बताती है कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो ऐसा फिर से नहीं होने देगी। सोल खुद को रिलीज करने लगती है तो दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर अपने हथियारों को रेडी कर रहा है।
साथ ही संजय यहाँ पर आ चुका है एंड इस बात का एहसास टैक्सी ड्राइवर को हो चुका है। सोल खुद को रस्सी से रिलीज करके कार का चाबी लेकर यहाँ से भाग जाती है। सोल वो कटर छोड़ चुकी है और कार के अंदर बैठकर टैक्सी ड्राइवर गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ पर चाबी नहीं है। बट इस बार टैक्सी ड्राइवर एक वैन लेकर चला आता है। दूसरी तरफ संजय सोल को बचाने के लिए पुलिस की मदद लेने आया था, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने से मना कर रही है। मगर पुलिस ऑफिसर को याद आता है कि सोल ने कहा था कि इस डेट पे उसके साथ कुछ होगा। दूसरी तरफ सोल के पीछे टैक्सी ड्राइवर मिनी वैन लेकर पड़ा है। काफी देर तक भागने के बाद सोल यहीं पर थक कर गिर जाती है एंड संजय यहीं पर ही उसके पास उसका नाम चिल्लाते हुए दौड़ कर आने लगता है। सोल अपनी किस्मत को मान चुकी होती है, लेकिन नजर बंद करने के बाद जब उसकी नजर खुलती है तो कार रुक चुकी है और टैक्सी ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है। फेस नहीं देखा है उसका संजय ने। अब वो बच तो चुकी है, लेकिन टाइम के साथ कुछ होता है और अभी वो अपनी याददाश्त ऐसे खो चुकी है क्योंकि वो संजय को नहीं पहचान पा रही है। सोल ये पाती है कि वो तो बहुत ही पुराने समय में आ चुकी है। उसके सामने दो कपल्स किस करने वाले होते हैं, लेकिन वो चिल्लाकर बंद कराती है। पता चलता है ये तो शूटिंग है। सोल खुश है ये जानकर कि वो सेफ है एंड वो 2023 में है। उसके पास एक पर्सन आकर उसे काफी सपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि सोल रो रही होती है, लेकिन सोल उसे पूछती है कि तुम कौन हो। सोल को ये याद आता है कि ये पर्सन वो है जिसके पास वो इंटर्नशिप करने के लिए गई थी। संजय का ख्याल उसे आता है तो थोड़ी देर बाद ही वो फोन पर सर्च करती है एंड उसे पता चलता है कि संजय जिंदा है। सोल को इसी पल ये याद आता है कि उसने संजय को कहा था एक डेट पे उस एक मिस्ट्री गिफ्ट को खोने के लिए एंड वो दिन आज ही है। कपड़े बदलने के बाद वो वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है वो ट्री तो यहाँ पर है ही नहीं। यहीं वो खड़ी होती है एंड उसके पास से ही संजय अपने घर के अंदर जाता है बिना उसे महसूस करे। साथ ही उसके घर में उसका एक फ्रेंड भी होता है। अब एक लड़की उसके घर में कुछ लेने के लिए आई थी एंड वो वहाँ से भाग जाती है। संजय पुलिस को फोन कर देता है एंड इसकी ड्रेस सोल के साथ मिलती है। टकराने की वजह से सोल को उसका सामान भी मिलता है। इसी वजह से ही वो अब पुलिस स्टेशन में बैठी है। सोल उसे समझाती है कि वो अपने फेट को चेंज कर चुकी है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ये कहता है तुम अपने फेट को चेंज नहीं कर सकती हो जेल में जाने का। सोल इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि संजय के रूम में किसने उसका लॉक खोल के उसके रूम में एंटर करने की हिम्मत की। पुलिस ऑफिसर ये कहता है वो तुम हो, लेकिन सोल नहीं मानती है। हालांकि उसे रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि संजय ने केस नहीं किया है। नाउ संजय के घर के अंदर उसका फ्रेंड होता है। वो यहाँ पर इसलिए क्योंकि संजय ने एक फिल्म को ठुकराया है। इस वजह से ही वो मिस्टर किम के कहने पर संजय को मनाना चाहता है, बट संजय को उस फिल्म की कहानी पसंद नहीं आती है। थोड़ी देर बाद ही संजय का एक और फ्रेंड आता है जो कि ये बताता है वो सोल से मिला है एंड उसे पता है कि सोल उस डिपार्टमेंट से उस कंपनी से है जिससे एक मूवी ऑफर हुई है संजय को, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ सोल अपने रूम में पहुंचती है तो वो ये पाती है कि उसका रूम तो पूरी तरह से ही चेंज हो चुका है। सोल उस वॉच को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे वो नहीं मिलता है, लेकिन वो सोकर ये सोचने लगती है कि अब सब कुछ ठीक तो हो चुका है, मुझे वापस जाने की जरूरत भी तो नहीं है। आंख बंद होते ही उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है। आंख खोलते ही उसके सामने उसकी ग्रैंड माँ होती है। अपने ग्रैंड माँ के साथ काफी देर तक बात करने के बाद वो एक कबर्ड को खोलती है जिसके अंदर बहुत सारे जूते होते हैं। वो एक शूज पहन लेती है। उसकी ग्रैंड माँ उसके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम आकर उन्हें रोकती है। साथ ही इसके बाद ही सोल ये पूछती है कि उस पर्सन के साथ क्या हुआ जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। सोल की मम्मी बताती है उसे अरेस्ट कर लिया गया एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों तुम 14 साल पुरानी बात अब पूछ रही हो। सोल के पास एक कार भी होती है, इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही वो अपने कार में बैठकर ये सोचती है कि क्या मैं इसे ड्राइव कर सकती हूँ। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद वो पहुंच जाती है अपने ऑफिस में एंड वो सभी चीजों को देखकर ही बहुत ही ज्यादा खुश होती है। देन उसे उसकी बॉस बुलाती है तो वो उसके सामने जाती है। उसके बॉस से पूछती है कि तुम पुलिस में पकड़ी गई थी। सोल अपने बॉस को ये एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे बेकसूर है। उसकी बॉस से कहती है प्लीज संजय को मनाओ, हमें उसके साथ एक मूवी करनी है। अब संजय के घर में सोल बैठी है। उसकी मुलाकात उससे होती है तो वो ये बताते है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। संजय बताता है नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, बट ये सब तो इमेजिनेशन होता है सोल का। यहाँ पर संजय नहीं है। वो बाहर आती है। अब वो बाहर संजय का इंतजार करे कि उससे पहले उसे यून का फोन आता है। यून बहुत ही दर्द में चिल्ला कर ये बता रही थी कि प्लीज मेरे पास आओ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए। फोन पे बात करते हुए दौड़ कर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन गलती से वो संजय को धक्का देकर पानी में गिरा देती है। बिना ये जाने कि उसने संजय को गिराया, वो कार्ड उसके कंपनसेशन के तौर पे दे देकर यहाँ से निकल जाती है। संजय को उसका फ्रेंड ये बताता है कि वही है जिसकी वजह से लिफ्ट में कांड हुआ था। हालांकि संजय इस पर ध्यान ना देकर अपने फैंस के सामने पोज कर रहा होता है। सोल हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। वो ये बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मैं ये दोबारा फेस कर रही हूँ। हस्बैंड उसका इम है। इससे पहले इम भी चला आता है यहाँ पर एंड इन बातों से सोल बहुत ही ज्यादा शौक में होती है। उसे तो शौक और भी लगता है क्योंकि इम की बेटी आकर उसे गले लगती है। हॉस्पिटल में बैठकर आराम कर रही होती है सोल, लेकिन उसे मैसेज आता है कि उसे $7,180 पे करने हैं कुछ कपड़ों के, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि इतने सारे पैसे किसी को यूं ही कैसे दे दे। इसीलिए वो संजय से काफी सारी बातें करती है जहाँ पर वो ये बताती है कि वो पैसे नहीं दे सकती है। साथ ही वो माफी मांगती है अपनी हरकतों के लिए एंड संजय ये बताता है तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट सोल इस बात से हैरान होती है कि उसके अंडरवेयर का प्राइस भी $400 है।
सोल ये बताती है कि संजय एक स्कैमर है, इसी वजह से ही अपने स्कैमर ना होने का प्रूफ देने के लिए वो फोटोज निकालने लगता है सोल को भेजने के लिए। एंड जब वो अपने अंडरवेयर के पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है तभी उसकी फ्रेंड की एंट्री होती है। इसी पर इन्हें एक आर्टिकल भी मिलता है जहाँ पर लिखा है कि संजय पानी में गिरते वक्त भी मॉडलिंग कर रहा है। हॉस्पिटल में बैठी हुई सोल ये सोचती है कि उसने आज एक स्कैमर को सबक सिखाया है, साथ ही वो अपने भाई से भी मिलती है एंड उसके एक नई मेहमान से भी। यहीं पर ही उसे ये पता चलता है कि संजय एक काफी अच्छा चैरिटी डोनर भी है। इम ये बताता है कि तुम्हें संजय से मिलना चाहिए, एक टाइम पे वो तुम पर बहुत ही लट्टू हुआ करता था। और सोल ये सोच रही है कि संजय को उसने ही रिजेक्ट किया था तो अब वो कैसे उससे मिलने जाए। दूसरी तरफ संजय अपने रूम में आ चुका है, अपने घर में आ चुका है। वो अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपने घर के कलेक्शन को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक घड़ी पे पड़ती है। दूसरी तरफ सोल संजय का फोटोज देखकर उसके एडवर्टाइजमेंट को देखकर बहुत ही खुश है क्योंकि संजय जिंदा है। साथ ही वो संजय के सभी पुराने यादों को याद कर कर रोने भी लगती है क्योंकि उसे उसकी याद आ रही है, वो मिस कर रही है उसे। एंड संजय भी सोल को मिस कर रहा है, उसके हाथ में उसका एक पुराना सा फोटो भी है। अगले दिन सोकर उठती है सोल तो उसे एक फोन आता है एंड अभी वो पुलिस स्टेशन में बैठे है क्योंकि उस पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि उसे एक पेपर को साइन करना पड़ेगा जिसमें लिखा है कि वो संजय के आसपास नहीं आएगी। इससे पहले उसे ये पता चलता है कि संजय का एक कॉन्सर्ट होने वाला है, इसी वजह से वो वहां पर चली जाती है। पता चलता है उसे कि वो किसी से मिलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं मिल सकते क्योंकि उसके पास टिकट नहीं है। वो संजय का फ्रेंड को फोन लगाकर संजय से मिलने की अपनी बात कहती है लेकिन उसका फ्रेंड ये बताता है कि नहीं, तुम नहीं मिल सकती हो। संजय का फ्रेंड सोल को ये बताता है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है, मगर उसके फ्रेंड को एक गुलदस्ता पकड़ा देती है अपने नाम के साथ ही। बाहर इंतजार कर रही होती है सोल एंड कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। एक और बार संजय अपना गाना गाता है, बाहर से सोल सुन रही होती है। कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद सोल आगे बढ़ रही होती है लेकिन स्नो आ चुका है एंड इसी पल उसे ये एहसास हो चुका है कि पहले भी ये हो चुका है, यानी कि संजय के साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। संजय अंदर बैठा हुआ उसी फूल के गुलदस्ते को देखता है तो दूसरी तरफ छाता पकड़ के ब्रिज में इंतजार कर रही है संजय का सोल। इसी पल उसे किसी का फोन आता है, फोन पे कोई कहता है कि मैं यहाँ हूँ एंड यहाँ पर संजय होता है उसके पीछे। इससे पहले संजय ऑफर करता आया था अम्ब्रेला सोल को, बट इस बार अम्ब्रेला सोल ऑफर करती है संजय को। अब ये दोनों ही थोड़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं जहाँ पर संजय के साथ कुछ देर और टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाती है सोल। बट इसी पल ही संजय का फ्रेंड आकर बताता है कि मुझे बहुत से लोगों का फोन आ रहा है, पहले तू चल के उनसे बातें कर। संजय को कहीं ना जाने देने के लिए सोल ये बताती है कि प्लीज तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, हम साथ रात बिताएंगे। वक्त है जून 2022 का। इस पल यहाँ पर खुदाई हो रही है तो यहाँ पर खोदने के लिए संजय भी चला आता है एंड फिर वो उसी एग को खोद कर बाहर निकालता है। एग को लेने के बाद वो ब्रिज पे इंतजार कर रहा है सोल का। इंतजार करने के साथ ही वो तैयारी भी कर रहा है कि वो कैसे उसे मिलेगा, लेकिन काफी समय बीत जाता है, सोल नहीं आती है। यहीं पर उसे उसका फ्रेंड का फोन आता है, वो ये बताता है कि तुम ब्रिज पर उस अंडे के साथ कर क्या रहे हो। पता ये चलता है कि उसे उसकी फुटेज एंड बाकी चीजों के बारे में पता है। यहीं पर संजय ये बताता है मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ, 1 घंटे से वो आई नहीं है। उसका दोस्त ये कहता है फिर वो भूल चुकी होगी, चले आओ घर। घर पे संजय आता है एंड उस गिफ्ट को खोलता है। उसके अंदर लेटर होता है सोल का। लेटर में सोल ने ये लिखा था थैंक यू जिंदा रहने के लिए एंड मुझे पता है वो काफी ज्यादा बीत चुका है। ये तो थी वो बातें जो हम आगे आकर फिर से पढ़ने वाले हैं, फिर से जानने वाले हैं। इस पल संजय को बचाने के लिए सोल यहाँ से निकल चुकी है एंड उसके पीछे वही ड्राइवर है। दूसरी तरफ संजय भी उस फ्लावर को देखता है। संजय को लेटर पढ़ने के बाद जब ये एहसास होता है कि ये तो सोल का लेटर है, उसका कार्ड है, इस वजह से ही वो दौड़ कर बाहर आता है सोल को देखने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं होती है। इस पल ही बाहर खड़े संजय को सोल की पुरानी बातें याद आती है, लेकिन वो कुछ और करे कि इससे पहले उसके फैंस उसे घेर लेते हैं एंड अपने फ्रेंड की मदद से वो यहाँ से निकलता है। वो अपने फ्रेंड के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उससे विंडो से कुछ दिखता है एंड फिर वो मिलता है सोल से। ना सोल के पीछे संजय खड़ा है, उसे वो देख रहा है एंड जब उसे एहसास होता है ये सोल ही है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यही सोल किसी को फोन करने की कोशिश कर रही है। उसने फोन संजय को ही किया एंड पीछे से संजय बोलता है कि मैं हूँ एंड इस तरह से ये दोनों मिले हैं। संजय को अच्छा देखकर, अच्छा पाकर काफी ज्यादा इमोशनल होती है सोल एंड ये महसूस करता है संजय। संजय उससे ये पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्राइवेट कुछ मोमेंट्स स्पेंड करना चाहोगी। अब वो कुछ और कहे कि इससे पहले संजय का फ्रेंड आकर ये बताता है कि हमें दूसरी तरफ जाना है, काफी प्रेशर आ रहा है वहाँ से। संजय यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो उसे रोकती है सोल एंड यही बात कहती है कि मेरे साथ रात बिताओ, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी अपने नजरों से दूर नहीं कर सकती है, खास तौर से आज की रात को। सोल की बात मानने के बाद संजय उसका कार लेकर आता है, उसे बैठाकर यहाँ से ले जाता है। उसका फ्रेंड उसे देखते ही रह जाता है। रास्ते में दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। सोल पूछती है तुम कैसे हो, संजय बताता है ठीक हूँ एंड दिखने में भी मैं ठीक ही हूँ। सोल से भी यही सवाल किया जाता है संजय के द्वारा। सोल ये पूछते है कि हम जा कहाँ रहे हैं तो संजय बताता है कि मैं एक तुम्हें ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पर हम दोनों को कोई डिस्टर्ब न कर सके। संजय सोल को एक होटल में लेकर आता है, लेकिन सोल अंदर जाने से मना करती है
क्योंकि वो ये बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ ऐसा वैसा करें, मैं तो बस एक फ्रेंडली नाइट बिताना चाहती हूँ। इसके बाद सोल को बहुत सी बातें याद आती हैं, इस वजह से वो बहुत सी बातें बताती है संजय को, इसी से रिलेटेड कि वो कैसे आज की रात को बिताना चाहती है, उस तरह से नहीं जैसा संजय सोच रहा है। हालांकि संजय उसकी बातों को सुनता जरूर है, लेकिन वो इसी होटल में स्टे करता है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, वो बाहर यूं ही घूम नहीं सकता है। इस बात का एहसास होने के बाद सोल भी सॉरी कहती है संजय को। संजय सोल से पूछता है कि तुम क्या बात करना चाहती थी। सोल ये बताती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी क्योंकि मैंने ही तुम्हें पानी में गिराया था। संजय ये बताता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ एंड कोर्ट का कोई भी केस नहीं होगा तुम पे। संजय ये भी पूछता है बस इतना ही कहना था। तो सोल ये बताती है कि मैं तुम्हें यह कहना आई हूँ कि तुम जिंदा हो, इस बात की मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम मेरे नजर के सामने हो। दूसरी तरफ इक्लिप्स की ग्रुप्स की पार्टी हो रही है एंड 5 सालों के बाद इन्होंने फिर से यह पार्टी एक साथ मनाया है, ऐसा वो बताते हैं, वो पोस्ट करते हैं। लेकिन कमेंट में ये पूछा जाता है कि संजय यहाँ पर क्यों नहीं है, वो तो किसी लड़की के साथ किसी होटल में गया है। एंड ये बैंड मेंबर पूछता है संजय से कि तुम उस होटल में क्यों हो उस लड़की के साथ। सोशल मीडिया पे काफी अजीब बातें हो रही है, इसी वजह से संजय इन बातों को सुनने के बाद फोन को रखने के बाद ये बताता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसे अभी नहीं जाने दे सकती है सोल क्योंकि आज ही के रात वो मरा था। पास से कुछ अम्ब्रेला लेकर एक पर्सन जा रहा था, तो उसी में से एक अम्ब्रेला लेती है सोल एंड फिर वो संजय को अम्ब्रेला की मदद से सबसे छुपाते हुए आगे बढ़ती है, संजय के दोस्त से भी छुपाते हुए, एंड वो संजय को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में संजय सोल को ये बता रहा था कि लग रहा है कि तुम मुझे किडनैप कर रही हो, लेकिन सोल ये बताती है ऐसा कुछ नहीं है। देन वो पहुंच जाती है संजय के घर के सामने एंड अब वो उसके घर में भी जाना चाहती है। संजय पूछता है क्यों। सोल ये बताती है कि क्योंकि मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज करना है। दूसरी तरफ संजय का मैनेजर उसके फ्रेंड को ये बता रहा है कि क्या कुछ उसके साथ हुआ एंड कैसे संजय अभी एक लड़की के साथ है। उसका फ्रेंड सुन में मुस्कुराता है, लेकिन वो घबरा भी जाता है क्योंकि उसने एक गिफ्ट, एक सामान उसके घर में छोड़ा है। गिफ्ट ये सब है एंड सामान ये है, जिसे देखकर तो संजय भी डर जाता है। उस पिक्चर को सोल की नजर से बचाते हुए वो सोल को बाथरूम में फेंकता है एंड फिर उस पिक्चर को लेकर छुपाने के लिए इधर उधर करते हुए वो अपने ही बेडरूम में पहुंचता है। दूसरी तरफ सोल की मॉम उसकी ग्रैंडमा को लेकर कहीं जाती है, तो उसके घर को कोई रुक कर देख रहा है एंड फोन आता है सोल को उसकी मॉम का। उसकी मॉम ये बताती है कि घर पे रिपेयरिंग का काम हो रहा है क्योंकि वाटर का पाइपलाइन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हम घर पे नहीं है, तुम भी लेट से जाना घर। सोल ये बताती है कि मैं आज घर नहीं जाऊंगी। मॉम ये कहती है अच्छा ऐसी बात है, लगता है तुम किसी के साथ हो, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। सोल कहती है ठीक है, मैं आज रात यहीं पे रुकूंगी। बाहर से संजय की फट रही होती है कि ये क्या कह रही है। महसूस करके कि सोल बाहर आएगी, वो फटाक से सोफा पे जाकर मैगजीन पढ़ने लगता है जो कि उल्टा है, साथ ही उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, उसके पैर तक कांप रहे हैं। सोल संजय से परमिशन मांगते है कि क्या मैं तुम्हारे घर को देख सकती हूँ, तो संजय हाँ कहता है एंड वो घर को देखने लगती है। वो हर एक घर की ही हर एक चीजों की बहुत ही तारीफें करने लगती है, लेकिन उसकी तारीफें हर एक चीज की ही गलत होती है जिसे संजय करेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि वो एक ट्री की तारीफ करती है कि ये कितनी अच्छी है, संजय बताता है ये नकली है, बट एक रियल कैक्टस के टच होने की वजह से ये दोनों थोड़ी देर के लिए करीब आते हैं, देन दूर भी हो जाते हैं। अब यहाँ से सोल जाए कि उससे पहले ये कहती है कि क्या तुम भूखे नहीं हो, दरअसल मैं जाने से पहले कुछ खाना चाहती हूँ जैसे कि नूडल्स। संजय मान जाता है क्योंकि उसे ये पता है कि ये आज रात यही रहने वाली है। दूसरी तरफ मैनेजर के साथ बैठकर संजय का फ्रेंड ये बात कर रहा है कि संजय को सोल के नहीं होना चाहिए। साथ ही उसे यह भी लगता है कि वो पागल अभी पक्का उसके लिए खाना बना रहा होगा, जो कि संजय कर भी रहा है। नूडल रेडी हो जाता है, मगर मेडिसिन को देखकर सोल पूछती है कि वो किस लिए है, तो संजय बताता है ये सभी विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह है, लेकिन एक मेडिसिन के बारे में वो नहीं बताता है ना। नूडल्स संजय नहीं खा सकता है, वो बताता है कि मैं डाइट पे हूँ, लेकिन सोल खा सकती है, तो वो खाती है। उसे खाता देखकर संजय मुस्कुराता है। देन वो पानी भर रहा है, लेकिन सोल अब सोने का नाटक कर रही है। संजय उसके करीब जाकर उसे पूछता है कि क्या तुम सही में आज रात यहीं रुकने वाली हो। दूसरी तरफ एक ऑफिसर किसी के पास जाता है जो कि शायद से किम हो सकता है। संजय को सोल ये बताती है उसके पूछने पर कि वो आज रात यहाँ पर इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उसे एक बहुत ही बुरा सपना आया है कि आज रात को संजय मर सकता है। इस बात को सुनते ही संजय को पुरानी बातें याद आती है, जहाँ पर सोल ने बताया था कि तुम्हारे शोल्डर में इंजरी हो सकता है, जो कि उसके साथ आगे चल के हुआ भी। और संजय बताता है ये तुम्हारा सपना ही है, चिंता मत करो। हालांकि उसे काफी एक्सप्लेन करने की सोल कोशिश करती है, लेकिन संजय ये भी कहता है मुझे डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह भी नहीं है। इतना कुछ वो बातें करते हैं, तभी संजय पूछता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है। अब सोल कुछ और कहे कि इससे पहले ही वो अपना सामान उठाकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन खाना उसके ड्रेस पर गिरता है। अब संजय ने उसके लिए कुछ कपड़े लाए हैं। एक बेडरूम में वो उसे छोड़ देता है ताकि वो चेंज कर सके। वो बाहर आकर कुछ हरकतें करने लगता है क्योंकि उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा है। संजय को एक के बारे में याद
याद आता है तो वो उसके रूम में जाकर उसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोल एंटर करती है एंड वो उस पोस्टर को देख लेती है। सोल ये पूछते है कि तुम्हारी ये हॉबी भी है। संजय बताता है नहीं ये मेरा नहीं है। वो चीख कर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन सोल ये बताती है अरे चिंता मत करो, वैसे भी तुम अकेले रहते हो तो इतना तो होता ही है। इसके बाद सोल उस पोस्टर को देखने के लिए ब्लैंकेट को खींचने लगती है तो संजय उस पोस्टर को बचाने के लिए ब्लैंकेट को खींचता है एंड ये दोनों ही करीब आते हैं एक्सीडेंट की वजह से। कुछ देर तक ये एक दूसरे की आंखों में खोए होते हैं या कुछ और करे कि इससे पहले संजय का फ्रेंड आ जाता है एंड उसने इन दोनों को देख भी लिया है। हालांकि संजय गेट को बंद करके सोल को छुपाता है तो उसका फ्रेंड आकर ये बताता है अच्छा तुम एक लड़की के साथ हो, तुम सोल के साथ हो है ना। मगर संजय कहता है तूने पी रखी है, तुझे गलत फहमी हो रही है। संजय का फ्रेंड बाथटब का यूज करने का कहकर यहाँ से निकलता है, मगर थोड़ी देर में ही वो यहाँ पर आता है क्योंकि उसके हाथ में संजय एंड सोल की एक पिक्चर है। वो ये कहता है कि तुम आखिर सोल के पीछे इतने पागल क्यों हो, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। अरे दुनिया में इतनी सारी लड़कियां उससे खूबसूरत हैं, क्यों सिर्फ उसी के पीछे तुम लगे रहते हो। पर संजय बताता है नहीं तुम गलत सोच रहे हो। संजय का फ्रेंड ये बताता है मैंने भले पी रखी है लेकिन तू मत भूल कि तू जब भी पीता है तो तेरी क्या हालत होती है। पता ही चलता है कि जब भी वो पीता है तो 2000 में उसने पी थी, वो सोल के नाम लेकर रो रहा था। 2014 में पी थी तब भी सोल का नाम लेकर रो रहा था। 2019 में पी थी तब भी उसका यही हाल था। अब संजय का फ्रेंड कुछ और बोले कि इससे पहले वो उसे उठाकर बाथरूम में फेंक आता है। दिन वो रिटर्न आता है तो सोल के हाथ में वो घड़ी है, यानी कि उसने एक को खोला है। नौ कार में बैठकर ये कहीं पे जा रहे हैं तो रास्ते में उन मोमेंट्स को याद करता है संजय जब उसका ब्रेकअप हुआ था सोल के साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने कैसे इस एक गिफ्ट को लिया एंड वो इंतजार भी उसने किया था उस रात को। ना यहाँ पर संजय सोल को छोड़कर जा रहा होता है तभी सोल संजय को रोककर ये बताती है कि मैं उस रात आई थी लेकिन तुम नहीं थे। एक और बात, मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। सोल ये सभी बातें बताती है कि उसने अपनी बातों को ना बताकर कितनी बड़ी गलती की थी एंड कितना वो पछताई थी। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम्हें जिंदा देखकर ही मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ एंड हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद वो अपने घर पे जाती है। घर से बाहर भी कोई निकलता है एंड बाहर संजय उसकी बातों को सोच रहा है। वो टोटली कुछ कर नहीं पा रहा है लेकिन होश में आता ही वो घर के अंदर जाता है। संजय उसके पास आकर ये पूछता है कि तुमने जो सब कहा क्या वो सच है, और अगर सच है तो अब तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए कैसी है बताओ। संजय को पहले सोल अंदर लेती है घर के, क्योंकि बाहर कोई था ना। काफी करीब है ये दोनों ही एंड संजय उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सोल खुद को रोकती है। मगर ज्यादा देर तक नहीं, दिन ही एक दूसरे को ये दोनों ही किस करते हैं काफी देर तक। ये कुछ और करेगा इससे पहले बाहर से आवाज आती है क्योंकि वो पर्सन जो कि पाइपलाइन को ठीक करने के लिए आया है वो आ चुका है एंड वो वापस से नहीं आ सकता है। इसी वजह से उसे अभी अपना काम करना है, इसीलिए ही संजय को वो बाहर भेजती है ये कहते हुए कि बाय बाय ब्रदर। संजय भी लाइक क्या भाई। तो कुछ देर तो कैसे भाई बहन करने के बाद यहाँ से संजय निकल जाता है। कार में बैठकर वो काफी ज्यादा खुश होता है एंड यहाँ से निकलता है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर यहीं पर है। और एक तरफ संजय के मुंह पे बहुत ही अच्छी मुस्कान है तो दूसरी तरफ अपनी स्माइल को भी नहीं कंट्रोल कर पा रही है सोल। इसके बाद ही सोल के मॉम का उसे फोन आता है तो वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसके मॉम ने ये बताया था कि उसकी फ्रेंड उसके भाई को डिवोर्स देने वाली है। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, उसकी फ्रेंड ये बताती है क्योंकि उसके नजर में वो अपने फ्यूचर को पास्ट में जाकर भी चेंज करना नहीं चाहेगी। बाहर आने के बाद सोल काफी देर तक बातें करती है संजय से। इसके बाद ये दोनों अपने नॉर्मल डे के कामों में लग जाते हैं एंड रात को सोल का फोन ट्राई करता है संजय लेकिन लगता नहीं है। हालांकि जब पार्किंग कर रहे होते हैं ये तभी वो लड़की जो संजय के घर में जबरदस्ती घुसी थी वो आती है ना। वो अपने कार के पास पहुंच जाती है सोल क्योंकि ये कार कहीं और थी, उसे काफी दूर थी। मगर यहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर उसके कार के सामने आता है। हालांकि ये कोई बुरा पर्सन नहीं है लेकिन वो लड़की बुरी पर्सन है ऐसा सोल का फ्रेंड बताता है तो सोल उसके पीछे जाती है। दूसरी तरफ अपने घर में अकेला है संजय, उसे फोन भी आता है किसी का। दूसरी तरफ सोल उस लड़की को पकड़ लेती है। पता है चलता है कि ये लड़की सिर्फ 14 साल की 7th क्लास में पढ़ती है एंड ये कुछ ज्यादा ही बड़ी फैन है संजय की। अब इस लड़की के लिए पानी लेने के लिए सोल आगे बढ़ती है तो टीवी पे एक न्यूज आता है कि संजय के साथ कुछ हुआ है एंड रिमाइंड यू संजय ने वही ड्रेस पहना था जिस ड्रेस में वो पहली बार नीचे गिरा था बिल्डिंग से एंड इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पता ये चलता है इस केस का, इस इंसिडेंट का जो सस्पेक्ट है वो पहले ही जेल जा चुका था, कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था एंड वो 40s एज में है, उसका नाम किम है। ये रियलाइज करते हैं सोल कि ये तो वही ड्राइवर है, लेकिन सोल को ये समझ नहीं आता है कि इसने ऐसा किया क्यों। पता करेंगे आने वाले अगले पार्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कम से कम 200 लाइक हो सके तो कर दो, एक कमेंट भी। बाय।